इस वीडियो में हम एक ब्रांडेड शॉपिफाई स्टोर क्रिएट करने वाले हैं जो कि कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। तो अगर आप भी एक ऐसे स्टोर डिजाइन करना चाहते हैं जो आपके बिजनेस को ब्रांडेड लुक दे तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और इस स्टोर को क्रिएट करने के लिए ना ही हमने कोई प्रीमियम थीम का यूज किया है, ना ही कोई एक्सटर्नल ऐप यूज किया और ना ही हमने कोडिंग की हेल्प ली है। तो ये स्टोर हमने बिल्कुल फ्री में डिजाइन किया है। और हाँ, अगर आप बहुत कम टाइम और एफर्ट लगा के ऐसा स्टोर डिजाइन करना चाहते हैं तो इस स्टोर का प्रीबिल्ट टेम्पलेट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसे वहां से परचेज कर सकते हैं। ऑलराइट, तो अब हम अपने शॉपिफाई के स्टोर को क्रिएट करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें शॉपिफाई पे अकाउंट क्रिएट करना होगा। तो उसके लिए हमें शॉपिफाई की वेबसाइट पे आ जाना होगा और 3 मंथ की फ्री ट्रायल का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया है, तो वहां से क्लिक करके भी आप इस पेज में आ सकते हैं। और यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे और ईमेल एड्रेस डालने के बाद अपने स्टोर को क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद हमारा स्टोर क्रिएट हो जाएगा और तो हम आ जाएंगे अपने शॉपिफाई के डैशबोर्ड पे और यहाँ से हम जाएंगे ऑनलाइन स्टोर पे और यहाँ पे हम अपनी थीम को ऐड करेंगे। तो हाल ही में शॉपिफाई के अपडेट में 10 न्यू थीम्स आई हैं जो कि बिल्कुल फ्री हैं, तो उन्हीं में से एक थीम को हम यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ नीचे स्क्रॉल करके जब हम आएंगे तो यहाँ हम देख सकते हैं कि पॉपुलर फ्री थीम्स में हमारी कई सारी फ्री थीम्स आई हुई है। तो हम इनमें से होराइजन थीम को ऐड करेंगे और इसी को हम कस्टमाइज करके अपना स्टोर क्रिएट करने वाले हैं। तो इसको हम यहाँ से ऐड कर देते हैं। हमारी थीम अब इंस्टॉल होना शुरू हो गई है, इसी को हम कस्टमाइज करने वाले हैं। तो अब हमारी थीम इंस्टॉल हो चुकी है। हम इसको यहाँ पे कस्टमाइज करेंगे, तो यहाँ कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे, ओपन इन न्यू टैब पे क्लिक करेंगे, इसको नए टैब में ओपन कर लेंगे। तो अब हम अपने एडिटर पैनल पे आ जाते हैं और हम देख सकते हैं कि हमारा स्टोर कुछ इस तरीके का दिखने वाला है। तो हम यहाँ पे कैंडल बिजनेस के लिए अपना स्टोर क्रिएट करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे कैंडल से रिलेटेड कुछ सैम्पल प्रोडक्ट्स को ऐड किया हुआ है। आपने अगर अभी तक कोई प्रोडक्ट ऐड नहीं किया होगा तो यहाँ पे प्रोडक्ट शो नहीं हो रहे होंगे, यहाँ पे इसको रिमूव करके दिखा भी देते हैं। तो अगर आपको प्रोडक्ट नहीं ऐड होगा तो आपको यहाँ पे कुछ ऐसा लेआउट शो हो रहा होगा। तो अब हम अपने स्टोर को कस्टमाइज करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बैक जाते हैं और हम अपने सारे सेक्शन को पहले तो डिलीट कर देते हैं। तो हम अपने हीरो सेक्शन को डिलीट कर दिया और ये सेक्शन अब हमारा डिलीट नहीं होगा, तो इसको यहीं पे ऐसे रहने देते हैं। और अब हमको कस्टमाइज करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हमको थीम सेटिंग पे आना है और यहाँ पे हम कलर और टाइपोग्राफी ऐड करेंगे। तो जो कलर कोड हमने अपने इस स्टोर में यूज़ किया है तो वही कलर स्कीमा हम अपने इस स्टोर में ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम कलर स्कीमा को ऐड कर देते हैं। तो उसके लिए हम अपने स्टोर के कस्टमाइजेशन पे आ जाते हैं और वहाँ से इस कलर को कॉपी कर लेते हैं। और अगर आपको उसका कलर कोड चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसको क्लिक करके एक पेज ओपन कर लेंगे। वहाँ पे सारी इस स्टोर से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन रहेगी उस पेज में आपको मिल जाएगी। तो हम यहाँ पे अभी इसको जस्ट कॉपी कर लेते हैं और तो इसके लिए हम यहाँ पे आ जाते हैं इस सेटिंग पे और कलर स्कीमा पे आ जाते हैं। तो हम यहाँ पे सारे कलर्स को कॉपी कर लेते हैं। तो सबसे पहला कलर जो हम यूज़ करने वाले हैं बैकग्राउंड के लिए वो ऑलिव ग्रीन कलर है। तो इसको अपने स्टोर में ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर कलर स्कीमा 1 पे आते हैं और यहाँ पे हम इसको ऐड कर देते हैं। इसी तरीके से हम सारे कलर्स को चेंज कर लेते हैं। तो हमने अपना पहले स्कीमा में सारे कलर्स ऐड कर दिए हैं। इसको हम बैक कर लेते हैं। इसी तरीके से हम दूसरा कलर स्कीमा भी ऐड कर लेते हैं। इसका बैकग्राउंड हम लाइट रखने वाले हैं। इसके बटन के बैकग्राउंड को हम ग्रीन कर देते हैं और आगे फ्यूचर में जहाँ भी कस्टमाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी उस हिसाब से हम इस कलर स्कीमा को एडिट भी कर सकते हैं। और तीसरे कलर स्कीमा पे आते हैं, इसको फुली ब्लैक एंड वाइट रखते हैं। तब हमारा तीनों कलर स्कीमा ऐड हो गया है। तो आगे कस्टमाइजेशन करते हो तब कोई इशू आता है तो हम यहाँ पे स्कीमा पे आके इसको एडिट भी कर सकते हैं। तो अब आ जाते हैं टाइपोग्राफी पे। तो टाइपोग्राफी पे हमने जो फॉन्ट यूज़ किया है वो सेरिफ फॉन्ट है। तो सेरिफ फॉन्ट हम चूज़ कर लेते हैं बॉडी के लिए और हेडिंग में हमने मोनो फॉन्ट को यूज़ किया है। एसेंट की हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो हम फिलहाल इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं या फिर हम इस पर भी सेरिफ फॉन्ट ही चूज़ कर लेते हैं। तो हमारा कलर और टाइपोग्राफी ऐड हो चुका है। तो अब हम अपने स्टोर कस्टमाइज़ करने के लिए रेडी हैं। तो अब सबसे पहला सेक्शन जो हम ऐड करेंगे वो होने वाला है अनाउंसमेंट बार का। तो हेडर पे आएंगे और यहाँ ऐड सेक्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ अनाउंसमेंट बार वाले ऑप्शन को हम चूज़ कर लेंगे। तो हमारा अनाउंसमेंट बार यहाँ पे ऐड हो चुका है। इसको हम उठा के ऊपर ले जाएंगे हेडर के। हमें यहाँ पे 2 टेक्स्ट को यूज़ करना है अनाउंसमेंट बार के। तो अनाउंसमेंट बार के नीचे यहाँ ऐड ब्लॉक पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ अनाउंसमेंट लिख के आएगा, तो इसको हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा
दो अनाउंसमेंट बार ऐड हो चुका है, यहाँ से हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। हालांकि दोनों का टेक्स्ट अभी सेम है, तो हम इसको चेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले को हम यही रहने देते हैं, शॉप अवर लेटेस्ट अराइवल, और दूसरे का हम रख देते हैं 30 डेज मनी बैक गारंटी। तो हमारा अनाउंसमेंट बार ऐड हो चुका है। यहाँ पे हम कलर स्कीमा पे आएंगे, तो इसको हम चूज करने वाले हैं स्कीमा 1। हमारे इसका जो बैकग्राउंड है वो डार्क हो गया है, और हम यहाँ से इसकी स्पीड को भी एडजस्ट कर सकते हैं, डिवाइडर की थिकनेस को बढ़ा घटा सकते हैं, पैडिंग को भी बढ़ा घटा सकते हैं, स्पीड को हम चाहे तो 3 सेकंड भी कर सकते हैं, ताकि ये जल्दी जल्दी चेंज होता रहे। और उसके बाद हम वापस आएंगे, और अब हमें हेडर को एडिट करना है। तो हेडर के लिए हम लोगों को सेंटर कर देते हैं, और जो मेनू है उसको हम बॉटम रो पे सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे पोजीशन को भी इससे सेंटर कर देते हैं। और इसके बैकग्राउंड कलर को चेंज करने के लिए हम यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, डिफ़ॉल्ट कलर का हम स्कीमा 2 चूज़ कर लेते हैं, और इसी तरीके से बॉटम रो का भी हम कलर चेंज कर लेते हैं। हम कोई और कलर भी इसमें चूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सेम कलर ही चूज़ करेंगे। तो अब हमारा यहाँ पे हेडर का भी कलर ऐड हो गया है, और अब हमको क्या करना है कि लोगो ऐड करना है। तो उसके लिए हमको यहाँ वापस आना होगा थीम सेटिंग पे, और यहाँ लोगो एंड फेविकॉल पे क्लिक करना होगा। तो इस थीम में हमको ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड का भी फीचर मिलता है, इस वजह से हमको 2 लोगो ऐड करने पड़ेंगे। तो एक डिफ़ॉल्ट लोगो होगा और दूसरा इन्वर्स लोगो होगा। तो डिफ़ॉल्ट लोगो को हम सेलेक्ट करेंगे, और हमने यहाँ पे पहले से ही लोगो ऐड किया हुआ है। आप नहीं ऐड किए हो तो ऐड फाइल पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। तो हमने ये सिंपल से लोगो अपना कैनवा पर डिज़ाइन किया हुआ है, और इसी तरीके से इन्वर्स लोगो भी इसका ऐड कर देते हैं। तो हमने जो डिफ़ॉल्ट लोगो कलर है वो ब्लैक रखा है, और इन्वर्स कलर के लोगो को वाइट रखा है। अब हमारे लोगो भी ऐड हो चुका है। हमारा स्टोर कुछ ऐसा दिखने वाला है, और हम वापस से अपने सेक्शंस पे आ जाते हैं, इसको बैक करेंगे। अब हम यहाँ टेम्पलेट पे आ जाएंगे, और ऐड सेक्शन पे हम हीरो सेक्शन पे क्लिक कर लेंगे। तो अब हमको अपना हीरो सेक्शन डिज़ाइन करना है। तो इसमें जो हमारे टेक्स्ट है, हमको यहाँ पे सबसे ऊपर कैप्शन ऐड करना है, फिर हेडिंग रहेगी, और फिर उसके बाद टेक्स्ट रहेगा, और उसके बाद हम चाहे तो बटन भी ऐड कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको डिलीट कर दें, और लास्ट में मार्की सेक्शन ऐड करेंगे। तो सब हेडिंग के लिए हम एक हेडिंग टेक्स्ट को ऐड कर लेते हैं, और यहाँ पे सबसे नीचे हम एक मार्की टेक्स्ट को भी ऐड कर लेते हैं। तो मार्की टेक्स्ट का मतलब ये मूविंग टेक्स्ट होता है, ये मूविंग टेक्स्ट को हम ऐड कर लेंगे। और अब हम यहाँ पे इसको कस्टमाइज़ करना शुरू करते हैं। अपने स्टोर पे आ जाते हैं, देख लेते हैं क्या लिखा है। तो हेडिंग पे हमारा ये जो टेक्स्ट लिखा है उसको एग्जैक्टली हम कॉपी करने वाले हैं। तो यहाँ से हम जल्दी से इसको कॉपी कर लेते हैं, और पेस्ट कर देते हैं। इसका फॉन्ट का साइज काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ पे हम प्रीसेट पे कस्टम सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम चाहें तो यहाँ पे हेडिंग भी चूज़ कर सकते हैं, या तो फिर हम कस्टम पे डायरेक्टली क्लिक करके हम अपने हिसाब से इसका साइज़ को एडजस्ट कर सकते हैं। हम इसका साइज़ को फिलहाल 24 रखते हैं, और इसके हम फॉन्ट स्टाइल को हम चेंज कर सकते हैं। हम सब हेडिंग चूज़ कर सकते हैं, या फिर हेडिंग या फिर एसेंट। तो हम इसको बॉडी ही रहने देते हैं अभी। अब हमारी सब हेडिंग ऐड हो चुकी है। हम यहाँ पे टेक्स्ट पे आएंगे, हम इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे हेडिंग चूज़ करते हैं, ऐड ब्लॉक पे क्लिक करके हम हेडिंग ऐड कर लेंगे, और यहाँ से अपने स्टोर पे आते हैं, और इस टेक्स्ट को हम कॉपी कर लेंगे, वापस अपने स्टोर पे आएंगे, और यहाँ हेडिंग पे इसको पेस्ट कर देते हैं। तो हेडिंग हमने ऐड कर दी है। तो अब हम इसकी साइज़ को छोटा कर देंगे। उसके लिए हम यहाँ पे कस्टम पे आएंगे, और इसकी साइज़ को हम 48 पे सेलेक्ट कर देते हैं। तो अब हमारा ये कुछ ऐसा दिखने वाला है, जो कि अब ठीक लग रहा है। और यहाँ पे लास्ट में ऐड दिया है, यहाँ पे टेक्स्ट को हम चेंज कर देंगे। तो उसके लिए हम इसको भी कॉपी कर देते हैं, और यहाँ पे आकर उसको पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे मैक्स विड्थ पे आएंगे, और उसको हम नॉर्मल कर देते हैं। तो हमारा टेक्स्ट का सेक्शन भी ऐड हो चुका है। और अब हमको क्या करना है कि ये जो मार्की टेक्स्ट है इसको कस्टमाइज़ करेंगे। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे मार्की टेक्स्ट बॉटम पे नहीं है और काफ़ी ऊपर है। तो उसके लिए हम इसमें रिस्ट्रैक्ट और मार्की के बीच में गैप बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे स्पेसर ऐड कर सकते हैं। पहले हम इसको यहाँ पे आएंगे, और हीरो पे जाके इसका जो पोजीशन है उसको हम पोजीशन को सेंटर की जगह पे बॉटम कर देंगे। तब हमारा पूरा टेक्स्ट नीचे आ गया है। अब बीच में हम स्पेसर ऐड कर देंगे। तो बस तो मोबाइल व्यू करके भी देख लेते हैं। तो मोबाइल व्यू में सही दिख रहा है, तो बस तो फुल स्क्रीन में कर देते हैं। फुल स्क्रीन में भी सही नहीं दिख रहा, तो उसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम आएंगे और इस पर हम स्पेसर ऐड कर देते हैं। तो मार्की और टेक्स्ट के बीच में हम स्पेसर ऐड करेंगे। यहाँ पे हम ब्लॉक ऐड करके स्पेसर को सेलेक्ट कर लेंगे
हम देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी गैप हो गया है, तो हम यहाँ से इसके गैप को एडजस्ट भी कर सकते हैं। हम इसके गैप को हम 36 रखने वाले हैं। एक बार इसको मोबाइल व्यू करके देख लेते हैं। मोबाइल व्यू इसका ठीक लग रहा है और फुल विड्थ करके देखते हैं तो ये भी सही लग रहा है। तो अभी एक और इशू आ रहा है कि हमारा ये हेडर है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। इस नई थीम में हमको यहाँ पे ट्रांसपेरेंट हेडर का भी ऑप्शन मिलता है और हेडर पे सेलेक्ट करेंगे और सबसे नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड पे हमें टॉगल का बटन दिख रहा है, तो इसको हम ऑन कर देते हैं। हमारे यहाँ पे बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो चुका है। और इसी तरीके से हम प्रोडक्ट पेज और कंटेंट पेज में भी इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। फिलहाल हम होम पेज में बस इसको ऑन रहने देंगे। और अब हमें मार्केट टेक्स्ट को एडिट करना है। यहाँ से एक बार हम सेव कर देते हैं इसको, तो अपने स्टोर पे आते हैं, देख सकते हैं यहाँ बाय 2 गेट 1 फ्री का एक टेक्स्ट है, एक न्यू अराइवल का टेक्स्ट है और ये शॉप नाउ का बटन शो हो रहा है। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, टेक्स्ट ऐड कर लेना होगा। तो सबसे पहला टेक्स्ट जो हमने ऐड किया था वो है बाय 2 गेट 1 फ्री का, और यहाँ पे इसके टाइपोग्राफी रखते हैं। इस पर कस्टम पे जाएंगे और इसके साइज को हम बढ़ा के 24 पिक्सल कर देते हैं। और अब हम नेक्स्ट जो आएंगे उस पर हम सेलेक्ट करेंगे न्यू अराइवल्स। तो यहाँ पे टेक्स्ट की हेडिंग का भी ब्लॉक ऐड कर सकते थे, लेकिन यहाँ फिलहाल टेक्स्ट ही यूज़ करने वाले हैं। और यहाँ पे इसके फिर टाइपोग्राफी की प्रीसेट आके कस्टम पर क्लिक करेंगे और इसके साइज को बढ़ा के 24 पिक्सल कर देंगे। और हमारे जो तीसरा टेक्स्ट है उस पर हम शॉप नाउ का बटन ऐड करेंगे और इस पे हम कि नीचे आएंगे, यहाँ बैकग्राउंड को ओपन कर देंगे और बैकग्राउंड का कलर को हम ग्रीन कर देंगे और यहाँ से कॉर्नर रेडियस को 25 कर देंगे। तब हमारे ये बटन जैसे दिख रहा है ये ऐड हो चुका है। यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे लिंक पेस्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट्स पर लिंक पेस्ट कर देते हैं। प्रोडक्ट्स पे जाएंगे और यहाँ ऑल प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे, ओपन दिस लिंक इन न्यू टैब और इस पर इंसर्ट कर देंगे। तो अब हमारा ये टेक्स्ट एज अ बटन काम करेगा। तो अब हमें क्या करना है, हीरो सेक्शन के बैकग्राउंड पे वीडियो ऐड करना है। तो उसके लिए हम हीरो पे जाएंगे और यहाँ से हम जो मीडिया इसकी जगह पे वीडियो सेलेक्ट करेंगे और वीडियो क्लिक करके यहाँ पे कोई भी एक रैंडम वीडियो चूज़ कर लेते हैं। तो अब हमारा ये हीरो सेक्शन तैयार हो चुका है। इसको हम सेव कर देंगे। एक बार मोबाइल व्यू करके देख लेते हैं कैसा दिख रहा है। तो अगर आपको इसका गैप ज़्यादा दिख रहा है तो हम एक स्पेशल ऊपर भी ऐड कर सकते हैं और साथ साथ इनके नीचे गैप भी कम कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे स्पेसर पाएंगे, इसको डुप्लीकेट करके एक स्पेसर हम सबसे ऊपर ऐड कर देते हैं। तो हम यहाँ पे जो स्पेसर्स हैं इनकी हाइट को हम 24 पिक्सल कर देते हैं। हमने यहाँ पे साइज पे 24 पिक्सल कर दिया। तो इसी तरीके से हमने दूसरे स्पेसर के भी साइज पे 24 पिक्सल कर दिया है। तो अब हमारा हीरो सेक्शन कम्प्लीटली तैयार हो चुका है। एक इशू अभी और है, तो मोबाइल व्यू में जो लोगो है उसका साइज़ काफ़ी छोटा है और ये डेस्कटॉप व्यू में इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है। तो इसके लिए हमें लोगो पे जाना होगा। तो जो उसकी डेस्कटॉप की हाइट है उसको हम 36 पिक्सल कर देंगे, जो कि सही लग रहा है। अब मोबाइल व्यू में देखेंगे तो इसका जो मोबाइल हाइट है उसको हम बढ़ा के 24 पिक्सल कर देते हैं। तो यहाँ पर 24 पिक्सल करने पे हमें ये सही दिख रहा है। अब हम उसको सेव कर देंगे। तो अब हमारा हीरो सेक्शन रेडी हो गया है। एक बार इसको प्रीव्यू करके भी देख लेते हैं, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो हम देख सकते हैं सबसे ऊपर हमारा अनाउंसमेंट बार का सेक्शन है, तो इसके बाद ट्रांसपेरेंट हेडर का सेक्शन है और उसके बाद यहाँ पे हमारा हीरो सेक्शन है जिसमें टेक्स्ट है और लास्ट में नीचे पे स्क्रोलिंग टेक्स्ट का सेक्शन ऐड है। तो अब हमको नया सेक्शन ऐड करना है, वो है प्रोडक्ट प्रॉब्लम का सेक्शन। तो हम यहाँ पे ऐड सेक्शन पे आएंगे, प्रोडक्ट प्रॉब्लम सेक्शन पे ऐड करेंगे और यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट प्रॉब्लम लिखा है, उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और फिर उसके बाद हमारा सेक्शन कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो हम यहाँ पे आएंगे और कलेक्शन सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे 3 कलेक्शन क्रिएट किए हुए हैं। अगर आपके में कोई भी कलेक्शन नहीं शो हो रहा तो यहाँ क्रिएट कलेक्शन पे क्लिक करके आप कलेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। फिर हम फिलहाल यहाँ पे बेस्ट सेलर कलेक्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। इसको यहाँ पे ऐड करते ही हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट शो होना शुरू हो जाएगा और इसके बाद हम कस्टमाइज़ कर लेते हैं। तो स्टोर पे आके देखते हैं हमारा ये स्टोर किस तरीके से दिखने वाला है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे इमेज के ऊपर एक वाइट कलर की बॉर्डर है और साथ ही साथ जो प्रोडक्ट टाइटल का जो सेक्शन है उसके भी चारों तरफ वाइट कलर की बॉर्डर शो हो रही है। तो इसको हम किस तरीके से ऐड करेंगे आइए देख लेते हैं। उसके लिए प्रोडक्ट इमेज पे जाना होगा और यहाँ पे बॉर्डर पे स्टाइल को सॉलिड कर देंगे और इसकी थिकनेस को बढ़ा के 3 पिक्सल कर देंगे और फिर उसके बाद उसका जो रेडियस है उसको हम 10 पिक्सल कर देते हैं। तो अब हमारा ये प्रोडक्ट कार्ड पे ये बॉर्डर ऐड हो गई है। तो अगर आप बॉर्डर कलर चेंज करना चाहें तो कलर स्कीमा पर जाके इसका बॉर्डर कलर चेंज कर सकते हैं। और अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा प्रोडक्ट टाइटल इस पर भी एक बॉर्डर ऐड करनी है। तो ग्रुप पे जाएंगे
और यहाँ पे हमें बॉर्डर को सॉलिड कर लेना है। सेम तरीके से इसको भी ऐड कर लेते हैं। कॉर्नर रेडियस 10 पिक्सल कर देंगे और थिकनेस को 3 पिक्सल कर देंगे। तो हमारे यहाँ पे इस पर भी बॉर्डर ऐड हो गई, लेकिन अभी हमारा जो टाइटल है वो एकदम अटैच हो गया है बॉर्डर से। यहाँ पे हम पैडिंग को हम 10 पिक्सल कर देते हैं। तो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट सारी पैडिंग को हम 10 पिक्सल कर देते हैं। तो अब हमारे प्रोडक्ट टाइटल कुछ इस तरीके से दिख रहा है। हम यहाँ पे इसको सेव कर देंगे। अब हमारा ये सेक्शन भी क्रिएट हो चुका है और यहाँ पे हमें एक और सेक्शन अब ऐड करना है, वो है आइकन विद टेक्स्ट का सेक्शन। तो उसके लिए ऐड सेक्शन पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ नीचे हम आएंगे और यहाँ पे हमको एक आइकन विद टेक्स्ट का सेक्शन तो होगा, तो इसको हम ऐड कर लेंगे। तो अभी हमारे ये 3 सेक्शन शो हो रहा है। अपने स्टोर पे आके देखेंगे तो हमारे यहाँ पे 4 सेक्शन है और इसका बैकग्राउंड जो है वो वाइट है और टेक्स्ट का कलर ब्लैक है। तो इसको अपने सेक्शन पे ऐड कर लेंगे। यहाँ आइकन विद टेक्स्ट पे जाएंगे, एक ग्रुप को हम डुप्लीकेट कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ पे 4 ग्रुप ऐड हो चुका है और इसके बाद हमें इसके बैकग्राउंड कलर को चेंज करना है। तो उसके लिए आइकन विद टेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे जो कलर स्कीमा है इसको हम चेंज करके स्कीमा 3 यूज कर लेंगे। अब हमारे ये कुछ इस तरीके का सेक्शन शो हो रहा है और इसमें हम देख सकते हैं यहाँ पे अभी इसके फॉन्ट साइज काफ़ी बड़े हैं और इसका कस्टमाइज भी करना है। तो हम जल्दी से इसका कंटेंट को कॉपी कर लेते हैं और जहाँ से इसके प्रीसेट पे आएंगे तो इसके हेडिंग को हम कस्टम करके इसका जो साइज है उसको हम 24 पिक्सल चूज कर लेंगे और इसकी फॉन्ट को हम सब हेडिंग रहने देंगे। अब हमारा ये सेक्शन सही दिख रहा है। अब हमारे ये आइकन और जो टेक्स्ट है इनके बीच का भी गैप एडजस्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमें ग्रुप पे आना होगा और यहाँ पे हमें गैप जो दिख रहा है इसको हम बड़ा घटा सकते हैं। इसको हम 6 पिक्सल कर देते हैं। अब ये सही दिख रहा है और इसी तरीके से हम बाकी सेक्शन को भी ऐड कर लेंगे। तो हम या तो सब में एडजस्टमेंट करें या फिर हम ग्रुप को डिलीट कर देते हैं। इस ग्रुप को हम 3 बार डुप्लीकेट कर लेते हैं। तब हमारा ये ग्रुप ऐड हो चुका है और इसमें हम टेक्स्ट और आइकन इसको चेंज कर लेते हैं जल्दी से। तो हमने अपना आइकन विद टेक्स्ट का सेक्शन ऐड कर लिया है। इसको हम मोबाइल व्यू करके देख लेते हैं। तो मोबाइल व्यू भी काफ़ी सही दिख रहा है ये। इसको हम सेव कर लेते हैं। इसके बाद इसको फुल व्यू करके भी देख लेते हैं। तो ये कुछ ऐसा दिखने वाला है। तो अब हमको नेक्स्ट सेक्शन ऐड करना है जो कि होने वाला है ये कलेक्शन कार्ड का सेक्शन। तो इसको भी हम ऐड कर लेते हैं। ऐड सेक्शन पर जाएंगे और यहाँ पे एक कलेक्शन ग्रिड है, इस सेक्शन को ऐड कर लीजिए। तो हमारे ये सेक्शन ऐड हो चुका है। हम तीनों पे सेक्शन ऐड कर लेते हैं। तो एक एक करके हम 3 सेक्शन ऐड कर लेंगे। इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ पे तीनों सेक्शन ऐड हो चुका है। क्या करेंगे, जो हमारे टेक्स्ट है इसका जो बैकग्राउंड है वो वाइट है और इसका टेक्स्ट का कलर जो है वो भी सेम कलर का, तो उसको हम एक बार चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे और इसके जो बैकग्राउंड का कलर है ट्रांसपेरेंसी कम कर लेंगे और हमारा ये जो बैकग्राउंड है इसके कलर को चेंज करना है। इसलिए स्कीमा पे आएंगे और हम यहाँ पे स्कीमा 2 चूज कर लेंगे। तो अब हमारा सेक्शन कुछ इस तरीके से होने वाला है। और अब हमें क्या करना है कि अपने स्टोर में हम देख सकते हैं ये फुल लेंथ पे है और ये सेंटर पे है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कलेक्शन कार्ड पे आएंगे और यहाँ पे अलाइनमेंट को सेंटर कर देंगे और पोजीशन को बॉटम कर देंगे। अब हम कलेक्शन टाइटल पे आएंगे, विड्थ है उसको फिल कर देंगे और अलाइनमेंट को सेंटर कर देंगे और यहाँ से इसके जो कॉर्नर रेडियस है 10 कर देते हैं। तो अब हमें ये ज़्यादा सही दिख रहा है। चाहें तो इसके जो टेक्स्ट को उसको चेंज करना है तो यहाँ उसके लिए कलेक्शन टाइटल भी जाके तो यहाँ पे हम टाइपोग्राफी पे इसको फर्स्ट टैब पे जाके इसका जो फॉन्ट है उसको हेडिंग चूज कर लेते हैं। हम सेव कर लेते हैं। तो हमारा कलेक्शन कार्ड का सेक्शन भी ऐड हो गया है। और एक चीज़ और करना है कि अगर हम कलेक्शन कार्ड का रेडियस कम करना चाहें तो उसको भी यहाँ से हम कर सकते हैं। यहाँ से हम 10 कर देते हैं। तो अब हमारे ये कलेक्शन कार्ड सही लग रहा है। सेव करके वो प्रीव्यू करके अपने स्टोर पे देख लेते हैं। यहाँ से इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमारे यहाँ प्रोडक्ट प्रोफाइल का सेक्शन आ गया है, आइकन विद टेक्स्ट का सेक्शन आ गया है और यहाँ पे शॉप बाय कलेक्शन का भी सेक्शन आ गया है। अब हमारा ये शॉप बाय कलेक्शन का सेक्शन क्रिएट हो चुका है। तो अब हम आते हैं अपने अगले सेक्शन पे और अगला सेक्शन जो है वो ये है रिस्पेक्ट टेक्स्ट का सेक्शन। और अपने स्टोर वापस आएंगे, ऐड सेक्शन पे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम कस्टम सेक्शन चूज करेंगे और फिर उसके बाद इसमें हम ब्लॉक ऐड करेंगे। तो सबसे पहला ब्लॉक जो होगा वो हेडिंग का ब्लॉक होगा और हेडिंग के बाद फिर एक ब्लॉक ऐड करेंगे, वो टेक्स्ट का रहेगा
और फिर एक बटन पे हम अपने सेक्शन का बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं। डायरेक्शन पे इसको वर्टिकल रहने देंगे, अलाइनमेंट को सेंटर कर देते हैं और इसका कलर स्कीमा को हम स्कीमा 3 कर देते हैं, इसका बैकग्राउंड वाइट कर देते हैं। तो अब ये सेक्शन ऐसा दिख रहा है। और फिर उसके बाद अब हम अपने इसके कंटेंट को अब यहाँ से इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ अपने स्टोर पे आएंगे और इस पर जस्ट यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो पेस्ट करने के बाद हमारा ये ऐड हो गया है। यहाँ पे हम पैराग्राफ चूज़ कर सकते हैं या फिर हम यहाँ से इसको टाइपोग्राफी यहाँ आगे भी डायरेक्टली एडजस्ट कर सकते हैं। इसको हम कस्टम करके यहाँ पे इसका फॉन्ट बॉडी रख के साइज इसका 16 पिक्सल कर देंगे और फिर उसके बाद हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे और फिर अपने अगले सेक्शन पे आएंगे, यहाँ टेक्स्ट वालों पे इसको यहाँ पे, तो यहाँ से इसको हम पेस्ट कर देते हैं। अब हम अपने बटन को भी कस्टमाइज कर लेते हैं। तो बटन को हम यहाँ पे इसका एक स्टाइल पे आएंगे और यहाँ पर लिंक चूज़ कर लेंगे तो हमारे टेक्स्ट फॉर्म में शो होने लगेगा। और अपने सेक्शन की पैडिंग बढ़ाने के लिए हम यहाँ कस्टम सेक्शन पे आएंगे और फिर इसके बाद यहाँ पैडिंग को हम 36 पिक्सल ऊपर नीचे दोनों ऐड कर लेते हैं। तो अब हमारा ये सेक्शन 1 के तैयार हो गया है। नेक्स्ट सेक्शन जो हमें क्रिएट करना है वो ये ग्रिड सेक्शन है, जिसमें ये पहला सेक्शन वीडियो का सेक्शन है, फिर उसके बाद एक इमेज का सेक्शन है, फिर एक टेक्स्ट का सेक्शन है, फिर एक इमेज का सेक्शन है। तो ये एक ग्रिड सेक्शन है। तो ये सेक्शन क्रिएट करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स होने वाला है, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करेंगे तो आप इसको बड़े आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। तो अपने स्टोर पे आ जाएंगे और यहाँ से हम कस्टम सेक्शन को चूज़ कर लेंगे और यहाँ कस्टम सेक्शन पे हम ग्रुप ऐड करेंगे। तो ऐड ब्लॉक पे जाएंगे और यहाँ पे हम ग्रुप सर्च कर लेते हैं। तो पहला हमारा वीडियो सेक्शन है, तो हम ग्रुप पे आएंगे और यहाँ पे हम बैकग्राउंड मीडिया पे जाके वीडियो चूज़ कर लेंगे। यहाँ पे हम कोई भी एक रैंडम वीडियो उठा के ऐड कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ वीडियो ऐड हो गया, लेकिन अभी शो नहीं हो रहा क्योंकि अभी इसमें कोई भी ब्लॉक ऐड नहीं है। तो यहाँ ऐड ब्लॉक पे जाएंगे और हमें अगर कुछ नहीं ऐड करना उस ब्लॉक में तो वहाँ पे स्पेसर ऐड कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे एक स्पेसर ऐड कर लेंगे और फिर स्पेसर पे हम पिक्सल पे आएंगे और इसके पिक्सल को हम बढ़ा लेंगे। तो इसकी हाइट जितनी हमें चाहिए उस हिसाब से इसके पिक्सल को हम बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे हम इसको 300 पिक्सल कर देते हैं। तो अभी ये ठीक लग रहा है। और फिर उसके बाद हम डुप्लीकेट कर लेंगे। दोनों ब्लॉक वर्टिकली प्लेस हैं तो इसलिए कस्टम सेक्शन पे जाएंगे और यहाँ डायरेक्शन को हॉरिजॉन्टल चूज़ कर लेंगे। तो अब हमारे सेक्शन कुछ इस तरीके का शो हो रहा है। यहाँ से हम दूसरे ग्रुप पे जाएंगे और यहाँ पे इमेज ऐड कर लेंगे। यहाँ हम दूसरे सेक्शन पे जाएंगे और यहाँ पे इसको रिमूव कर देंगे और यहाँ से एक इमेज ऐड कर लेंगे। इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे इसके बैकग्राउंड में हम एक इमेज ऐड कर लेंगे। उसके बाद फिर एक ब्लॉक ऐड करेंगे, यहाँ से एक और ग्रुप ऐड कर लेंगे। इसमें हमें टेक्स्ट ऐड करना है तो सबसे पहले हेडिंग ऐड कर लेते हैं, फिर उसके बाद एक टेक्स्ट ऐड कर लेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे बटन ऐड कर लेते हैं। तो हमारा ये सेक्शन भी ऐड हो चुका है। फिर उसके बाद आखिरी सेक्शन जो ऐड करना है वो भी इमेज सेक्शन है। तो हम यहाँ से डायरेक्टली वाली इमेज को डुप्लीकेट कर लेते हैं। इस ग्रुप को हम डुप्लीकेट कर लेंगे और यहाँ से फिर इसको मूव करके नीचे ले आते हैं। तो हमारा सेक्शन क्रिएट हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके सेक्शन के बैकग्राउंड को चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ कलर स्कीमा पे आएंगे और हमें बैकग्राउंड वाइट रखना है तो स्कीमा 3 चूज़ कर लेंगे। तब हमारा सेक्शन कुछ इस तरीके से दिख रहा है और हमारा जो ये सेक्शन होने वाला है इसका हमें दूसरा बैकग्राउंड रखना है। तो उसके लिए हम उसके ग्रुप में आएंगे और यहाँ पे हम ये इनहेरिट कलर स्कीमा को हम डिसेबल कर देते हैं। हम यहाँ पे कलर स्कीमा 1 चूज़ करेंगे तो हमारा सेक्शन कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो अभी इसकी हाइट हमें पूरी नहीं दिख रही है तो यहाँ से इसकी हाइट को हम फिल कर देते हैं। इसकी पैडिंग को हम ऐड कर देते हैं क्योंकि अभी टेक्स्ट हमारा अटैच है एकदम बॉर्डर से। तो यहाँ से उसकी चारों तरफ से इसकी पैडिंग को हम बढ़ा देते हैं। एक बार इसका मोबाइल व्यू करके देखते हैं। हम देख सकते हैं मोबाइल में कुछ इस तरीके से दिख रहा है। सबसे पहले हम इसका पैडिंग ऐड कर लेते हैं। तो कस्टम सेक्शन में आएंगे, सबसे नीचे इस पैडिंग को हम ऐड कर लेते हैं। टॉप और बॉटम पैडिंग दोनों को हम 36 पिक्सल कर देते हैं यहाँ पे। उसके बाद कॉर्नर रेडियस को भी एडजस्ट कर लेते हैं। उसके लिए हमें इसके ग्रुप में आना होगा और यहाँ पे कॉर्नर रेडियस को हम 10 पिक्सल कर देते हैं। उसी तरीके से इस वाले में भी आएंगे और इसके भी कॉर्नर रेडियस को 10 कर देते हैं। इसी तरीके से हम इस सभी सेक्शन में इसका रेडियस एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ से एक बार इसको सेव कर लेते हैं और फुल विड्थ करके देखेंगे कि हमारा सेक्शन कैसा दिख रहा है। हम देख सकते हैं हमारा सेक्शन कुछ ऐसा दिखने वाला है और मोबाइल व्यू में ये कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। हम इसकी चाहें तो हेडिंग को भी एडजस्ट कर सकते हैं।
इसकी हेडिंग कुछ ज़्यादा बड़ी दिख रही, तो हम यहाँ से इसको हम कम कर लेते हैं। ये काफ़ी हद तक सही लग रही है, इसको सेव कर लेते हैं। अपने स्टोर को एक बार प्रीव्यू करके हम यहाँ से देख लेते हैं कैसा दिखने वाला है। ये हमारा हीरो सेक्शन हो गया, और फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे ये ग्रिड सेक्शन हो गया। तो अब हमारी ये ग्रिड सेक्शन बन के तैयार हो चुका है, और आप चाहें तो इसको अपने यूज़ के हिसाब से और कस्टमाइज कर सकते हैं। अभी हमने इसकी इमेज नहीं चेंज करी, तो यहाँ पे इसकी इमेज को हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ इमेज पे जाएंगे और यहाँ पे कोई भी एक दूसरी इमेज चूज़ कर लेते हैं हम। तब हमारा ये सेक्शन बनकर तैयार हो गया है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पे, जो कि होने वाला है ये शॉप बाय कैटेगरी का सेक्शन। और इस सेक्शन को हमने एआई के थ्रू जनरेट किया है, तो वो कैसे करेंगे आइए देख लेते हैं। तो उसके लिए हम अपने स्टोर पे यहाँ पे ऐड सेक्शन पे कस्टम सेक्शन ऐड कर लेते हैं। और ऐड सेक्शन के अंदर जब हम ऐड ब्लॉक पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे हमको जनरेट का ऑप्शन शो होता है, उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे हम इसको प्रॉम्प्ट दे देंगे। तो आप बेसिक सा प्रॉम्प्ट भी दे सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे सर्कुलर शेप में कलेक्शन कार्ड चाहिए। तो यहाँ पे हम इसको प्रॉम्प्ट दे देते हैं और देखते हैं किस तरीके का सेक्शन ये क्रिएट करके देने वाला है। तो हमने इसको प्रॉम्प्ट दिया, क्रिएट अ सर्कुलर कलेक्शन कार्ड 3 कलेक्शन कार्ड्स विथ हेडिंग एंड टेक्स्ट ऑन द लेफ्ट साइड। सिंपल सा प्रॉम्प्ट हमने इसको दिया है, और इसको हम यहाँ पे जनरेट कर क्लिक कर देते हैं। देखते हैं किस तरीके का सेक्शन क्रिएट करके हमको देता है। तब यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा क्रिएट होने में। तो जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये सेक्शन जनरेट हो गया है ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे हमारा ये पहले से हेडिंग ऐड है और इस पर टेक्स्ट भी ऐड है। हम यहाँ पे कलेक्शन ऐड कर लेंगे, पहला कलेक्शन हम ऐड कर लेते हैं, उसी तरीके से दूसरा भी कर लेंगे और हम तीसरा भी कर लेते हैं। तो तीनों कलेक्शन हमारे ऐड हो गए हैं, और हम देख सकते हैं किस तरीके से शो हो रहे हैं। तो ये सेक्शन हमने एआई के थ्रू जनरेट किया है। अगर आपको ये प्रॉम्प्ट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में एक पेज का लिंक दिया होगा, तो वहाँ पे आपको ये प्रॉम्प्ट मिल जाएगा। तो उसको आप डायरेक्टली कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं इसमें हमें कस्टमाइजेशन क्या क्या फीचर दिया है। तो यहाँ पे कलेक्शन ऐड हो गए हैं, और लेआउट एक बार मोबाइल लेआउट करके देख लेते हैं। तो मोबाइल में कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। और कार्ड साइज को हम बढ़ा लेते हैं, उसको फुल कर देते हैं। तो हमने इसको कार्ड साइज को बढ़ा लिया है, और इसके बैकग्राउंड को हम चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ से इसके बैकग्राउंड साइज को पूरी तरीके से 0 कर देते हैं। तो हमारा जो सेक्शन में कलर है वही इसमें शो होने लगा है, और सेक्शन के कलर को हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे कस्टम सेक्शन पे आके इसके सेक्शन के कलर को चेंज कर लेंगे, और हम स्कीमा 2 चूज़ कर लेते हैं। तो फुल विड्थ करके देखेंगे ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, और मोबाइल व्यू में देखेंगे ये कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। तो यहाँ पे कलर और टाइपोग्राफी का कस्टमाइजेशन का ऑप्शन दिया है। तो यहाँ पे इसके हेडिंग का साइज़ थोड़ा ज़्यादा बड़ा लग रहा है, तो उसको हम कम कर लेते हैं। तो अब ये ठीक लग रहा है, तो हमें काफ़ी सही दिख रहा है। इसको हम यहाँ सेव कर लेते हैं, और अपने स्टोर को एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं कैसा दिखने वाला है। और हमने अपने इस स्टोर में हम देखेंगे कि यहाँ पे हमने डिवाइडर का सेक्शन ऐड किया है, जो कि ऑप्शनल है, तो हम उसको भी ऐड कर ही लेते हैं अपने स्टोर में। तो ऐड सेक्शन पे जाएंगे और डिवाइडर हम सेलेक्ट कर लेंगे, और डिवाइडर का स्कीमा को हम वाइट रखने वाले हैं। तो यहाँ से हम डिवाइडर की पैडिंग को बढ़ा घटा सकते हैं। टॉप पैडिंग इसकी 12 पिक्सल रखते हैं, और बॉटम पैडिंग को 36 कर देते हैं। इसी तरीके से हम जो इसके ऊपर वाला जो डिवाइडर है उसके हम बॉटम पैडिंग को 12 रखते हैं, और टॉप पैडिंग को 36 कर देते हैं। और ये सेव करके अपने स्टोर पे वापस से रिफ्रेश करके देख लेते हैं। तो अब हमारा स्टोर कुछ इस तरीके से ये वाला शो हो रहा है। तो अपने अब स्टोर पे वापस आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन क्या ऐड करना है। तो हमारा अब ये वीडियो सेक्शन है, और यहाँ पे टेक्स्ट का सेक्शन है। तो अब आपको आइडिया हो गया होगा इसको किस तरीके से क्रिएट करना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे ऐड सेक्शन पे जाना होगा। यहाँ पे कस्टम सेक्शन चूज़ कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ इमेज विद टेक्स्ट का सेक्शन भी चूज़ कर सकते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे ग्रुप पे आते हैं, तो हम देख सकते हैं इमेज है और ग्रुप है। तो इमेज को हम डिलीट कर देते हैं, उसके नीचे एक और ग्रुप ऐड करेंगे जिस पर हम वीडियो ऐड करेंगे, और उस पर हम एक ये जंबो टेक्स्ट ऐड करेंगे। तो हमें इस सीन में जंबो टेक्स्ट का भी एक ब्लॉक मिला है, तो उसको हम ऐड कर लेते हैं। तो अभी ये शो नहीं हो रहा है, ये जब टेक्स्ट वाला ग्रुप है इसकी वर्थ ज़्यादा है, तो उसको चूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे हम ग्रुप पे जाएंगे और इसको फिल कर देते हैं, या फिर हम कस्टम पे जाके इसको 50% कर देते हैं।
तो ये वाला जो ग्रुप है हमारा, इसको भी हम 50% कर देते हैं ताकि दोनों इक्वली डिवाइड हो जाए। तो इसके ग्रुप में जाएंगे, अब वर्डप्रेस को फिल की जगह पे इसको भी हम 50% कर देते हैं। इसकी विड्थ को 50% करने के बाद इसकी जो हाइट है उसको फिल कर देते हैं। अब ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। फिर उसके बाद हमको इस पर स्पेसर ऐड कर देना है। तो ये हेडिंग वाले पे हम एक स्पेसर ऐड कर देते हैं। इसकी जो पिक्सल उसको 30 पिक्सल कर देंगे। इसको हम डुप्लीकेट कर देंगे। और इसके बटन के नीचे हम इसको ऐड कर देंगे। और ये कुछ इस तरीके से ऐड हो गया है। और इसका जो अभी अलाइनमेंट है वो लेफ़्ट में है, तो यहाँ ग्रुप में आके हम उसको सेंटर कर देंगे। और यहाँ पे इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको हम चेंज कर देते हैं। तो उसके लिए सिंपली सेक्शन पे आ जाएंगे और इसके सीमा को हम चेंज कर देते हैं। अब हमें क्या करना है कि इसका जंबो टेक्स्ट को एडिट कर लेते हैं। तो इसका हम पहले तो इसके कलर को चेंज कर लेते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे ग्रुप में आना होगा और यहाँ इनहेरिट स्कीमा को हम डिसेबल करके स्कीमा 1 को चूज़ कर लेंगे। और इसके बाद यहाँ पे हम इसकी पोजीशन को लाते हैं बॉटम कर देंगे। जंबो टेक्स्ट में हमें इफेक्ट का ऑप्शन भी शो होता है, इसको हम रिव्यू कर देते हैं। ये कुछ इस तरीके से एनिमेशन शो होगा और रिपीट एनिमेशन को भी इनेबल कर देते हैं। अब जो नेक्स्ट सेक्शन हमें ऐड करना है वो ये मार्की टेक्स्ट का सेक्शन है। यहाँ पे ऐड सेक्शन पे आएंगे और यहाँ मार्की शो हो रहा है, उसको ऐड कर लेते हैं। अब हमें एक डॉट ऐड करना है, तो उसके डिवाइडर पे जाएंगे और डिवाइडर हमारा कुछ ऐसा शो हो रहा है, तो उसको हम बढ़ा घटा सकते हैं। थिकनेस हम उसकी 5 पिक्सल कर देते हैं। तो अंदर रेडियस को राउंडेड कर देंगे और लेंथ को घटा के 5% कर देंगे। तो ये डॉट जैसा शो होने लगा है। इसको एक बार डुप्लीकेट कर लेंगे और इसको उठा के सब ऊपर यस कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, ये आइकन ऐड करना है और यहाँ पे एक टेक्स्ट ऐड करना है। ऐड ब्लॉक पे जाएंगे और सबसे पहले यहाँ जो आइकन दिख रहा है इसको चूज़ कर लेंगे और यहाँ से पहले एक और ब्लॉक ऐड कर लेंगे और यहाँ इसको टेक्स्ट चूज़ कर लेंगे और टेक्स्ट को हम यहाँ पे एडिट कर लेते हैं। ये ऐड कर लेंगे और इसके डिफ़ॉल्ट पे आके इसको हम हेडिंग 4 चूज़ कर लेते हैं। तो अभी हमारा सेक्शन सही दिख रहा है। हम मार्की में जाके इसके गैप को बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा। अब ये काफ़ी हद तक सही दिख रहा है। अब हमें क्या करना है, जस्ट मार्की पे वापस जाना है, इसको डुप्लीकेट कर देते हैं और जो हमारा ये दूसरा जो मार्की टेक्स्ट है उसको हम यहाँ पे फॉरवर्ड कर देंगे। तब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन मूव हो रहा है। उसी कलर स्कीमा को भी हम चेंज कर लेते हैं। और यहाँ पे हम सेट 20 का जो कोड है उसको बोल्ड कर देते हैं। उसके लिए हम यहाँ टेक्स्ट पर जाते हैं, इसको पूरे को सेलेक्ट करते हैं, हम बोल्ड सेलेक्ट कर लेंगे। तो अभी ये ठीक लग रहा है। अब हमें नेक्स्ट सेक्शन ऐड करना है, वो है कस्टमर टेस्टिमोनियल का सेक्शन। तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम सेक्शन को क्रिएट कर रहे हैं। तो ऐड सेक्शन पर जाएंगे, कस्टम सेक्शन फिर से चूज़ कर लेंगे और इसके अंदर हमें 2 ग्रुप्स ऐड करने हैं। ग्रुप और उसके अंदर हमको ऐड करना है हेडिंग और उसके बाद फिर एक टेक्स्ट का सेक्शन ऐड कर लेंगे और यहाँ से अपने कस्टम सेक्शन के अलाइनमेंट को सेंटर कर देते हैं। और इसका जो बैकग्राउंड कलर है, तो कस्टम सेक्शन में जाके हम सीमा को 2 को चूज़ कर लेंगे। ऑलराइट, तो अब इसका टेक्स्ट को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, यहाँ से आके इसको इसमें पेस्ट कर देते हैं। यहाँ से हेडिंग पे इसको हम हेडिंग 3 चूज़ कर लेते हैं और यहाँ से इसके टेक्स्ट को भी कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। अपने सेक्शन में पैडिंग ऐड कर लेते हैं, तो इसकी पैडिंग को हम 36 पिक्सल कर देते हैं। और अब क्या करना है हमको कि यहाँ ग्रुप में आना है, एक और ग्रुप ऐड कर लेंगे इसी में। और ग्रुप के अंदर हमको 3 ग्रुप ऐड करने हैं, तो पहले एक ग्रुप को ऐड कर लेते हैं। तो
उसको जो हम कस्टमाइज करेंगे तो उसी को हम फिर डुप्लीकेट कर देंगे। अब इसको हम देख सकते हैं कि सबसे पहले हमको इमेज का सेक्शन ऐड करना है और ग्रुप के अंदर हम आके इमेज सर्च कर लेंगे, इसको ऐड कर देंगे। तो उसके बाद इसमें दूसरा ब्लॉक जो ऐड करेंगे वो हमारा टेक्स्ट क्या होने वाला है। तो स्टार रेटिंग के लिए टेक्स्ट का ब्लॉक ऐड किए हैं, फिर उसके बाद एक और टेक्स्ट का ब्लॉक ऐड कर देंगे। उसके बाद कस्टमर नेम के लिए हेडिंग ऐड कर लेते हैं और फिर लास्ट में फिर एक हेडिंग को ऐड कर लेते हैं। और अब हमें क्या करना है, यहाँ से इसके स्टार को कॉपी कर लेना है और इसमें हम जस्ट पेस्ट कर देते हैं। और फिर उसके बाद रिव्यू टेक्स्ट को भी हम कॉपी कर लेते हैं, टेक्स्ट पे आके इसको हम पेस्ट कर देते हैं। फिर यहाँ पे हम कस्टमर का नेम भी ऐड कर लेते हैं और नेम में हम बैकग्राउंड ऐड कर देंगे कि हाँ अपीयरेंस पे आके बैकग्राउंड चूज करेंगे। फिर कॉर्नर रेडियस को 10 पिक्सल कर देते हैं। फिर यहाँ से इसको पैडिंग को हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं और लास्ट में हमारा वेरीफाइड कस्टमर का जो टेक्स्ट है उसको पेस्ट कर देंगे। तो अब हमारा ये सेक्शन क्रिएट हो गया है, बस इसके अलाइनमेंट को हम चेंज कर देंगे। तो हमें ग्रुप पे आना होगा और अलाइनमेंट को हम सेंटर कर देते हैं। अब हमें कस्टमर की इमेज ऐड करनी है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, इमेज पे आना होगा और एक्सपेक्ट रेशियो को स्क्वायर कर देंगे और यहाँ से एक इमेज चूज कर लेते हैं। इसकी डेस्कटॉप विड्थ को कस्टम कर देते हैं और यहाँ से इसको घटा देते हैं अपने यूज़ के हिसाब से। तो हमें ये 10% इसकी कस्टम विड्थ सही लग रही है। अब इसका क्या करेंगे, कॉर्नर रेडियस को हम 100 पिक्सल कर देते हैं, बाकी सर्कुलर तो हो गया। और साथ साथ इसमें बॉर्डर ऐड कर देंगे, तो बॉर्डर हम 2 पिक्सल रहने देते हैं। हम चाहे तो इसी गैप को बढ़ा घटा सकते हैं, कि गैप जो है उसको कम कर लेते हैं। तो हमारा ये सेक्शन क्रिएट हो चुका है। अब हम इसी को डुप्लीकेट कर लेंगे कि हम ग्रुप में जाएंगे और इसको हम 2 बार डुप्लीकेट कर लेते हैं। मेन ग्रुप है उसके अलाइनमेंट पे आएंगे और उसको हॉरिजॉन्टल कर देंगे। तो अब हमारा सेक्शन कुछ इस तरीके का शो हो रहा है। एक बार फुल स्क्रीन करके देख लेते हैं और एक बार मोबाइल व्यू करके भी देख लेते हैं। तो एक बार मोबाइल व्यू करके देखते हैं। मोबाइल व्यू में कुछ इस तरीके से अभी ये शो हो रहा है और डेस्कटॉप व्यू में काफ़ी छोटी हो गई इमेज, तो इसकी इमेज को फिर से एक बार एडजस्ट कर लेते हैं, इसकी विड्थ को बढ़ा लेते हैं, इसको हम 30% पर रहने देते हैं। फुल स्क्रीन करके देखते हैं कि ऐसा दिख रहा है। तो हमें अभी भी इमेज की विड्थ ज़्यादा दिख रही, तो हम इसको थोड़ा सा और कम कर लेते हैं, इसको 25% कर देते हैं। फुल विड्थ करके देखते हैं, ये कुछ इस तरीके से इसकी विड्थ शो होने वाली है, जो कि अब सही लग रहा है। बाकी दोनों के भी इमेज की विड्थ को चेंज कर लेते हैं। कस्टम विड्थ पे जाएंगे, इसको 25% सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अब हमारा ये सेक्शन क्रिएट हो चुका है। मोबाइल व्यू करके देखते हैं, तो मोबाइल भी अभी भी ये ज़्यादा दिख रहा है। तो उसका कारण क्या है कि जो हमारी ये मोबाइल विड्थ है वो अभी फिल है, उसको भी हम कस्टम कर लेते हैं और यहाँ से इसको हम घटा के 25% कर देते हैं। अब इसकी भी विड्थ सही हो गई है। इसी तरीके से हम इस वाले पे भी कर लेते हैं। मोबाइल विड्थ पे जाएंगे और इसी कस्टम विड्थ को 25% कर देते हैं, फिर इसको भी इसी तरीके से कर लेते हैं। तो अब हमारा ये मोबाइल में सेक्शन तो इस तरीके से होगा और डेस्कटॉप में कुछ इस तरीके से शो होगा। हम देख सकते हैं कि अभी टेस्टिमोनियल सेक्शन में हमें बैकग्राउंड ऐड करना बाकी है, बाकी काम हमारा हो चुका है। तो उसके लिए हम ग्रुप में वापस जाएंगे और यहाँ पे हम ग्रुप में बैकग्राउंड ओवरलैप को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से ग्रेडियंट चूज़ कर लेंगे और इसको हम डाउन कर देते हैं और यहाँ से हम इसके ग्रुप के रेडियस को भी कम कर लेते हैं, इसको 10 पिक्सल कर देते हैं। सेम इसी तरीके से इसको कर देंगे, बैकग्राउंड रेडियस को 10 कर देते हैं
बैकग्राउंड ओवरले को इनेबल करके इसको ओवरले स्टाइल ग्रेडियंट कर देते हैं। ये भी सही हो गया है। और सेम इसी तरीके से तीसरे वाले पे भी कर लेते हैं, ग्रेडियंट, डायरेक्शन डाउन और कॉर्नर रेडियस 10 पिक्सल। यहाँ से इसको सेव कर लेंगे, अपने स्टोर पे आएंगे, इसको रिफ्रेश कर लेंगे और देखेंगे हमारा ये सेक्शन भी कुछ इस तरीके से हो रहा है। एक चीज़ और है, क्योंकि पैडिंग तो हमने ऐड नहीं किया है, इसलिए इमेज हमारी बॉर्डर से अटैच्ड है, तो यहाँ पे आके पैडिंग को ऐड कर लेते हैं। बॉटम और साइड पैडिंग दोनों को हमने एडजस्ट कर लिया है। अब सेव कर देंगे और एक बार फिर से रिफ्रेश करके अपने स्टोर में देख लेते हैं। तो अब हमारा होम पेज अब कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। अब हमें क्या करना है, FAQ का सेक्शन ऐड करना है और फिर यहाँ पे आइकन में टेक्स्ट का सेक्शन है, उसको भी ऐड करना है। तो FAQ का सेक्शन ऐड करने के लिए हमको यहाँ पे रिवील्ड FAQ का सेक्शन ऐड मिलता है, तो हम जस्ट उसको बस यहाँ पे ऐड कर लेंगे। और यहाँ पे आप अकॉर्डियन रो पे आके यहाँ पे इसका हेडिंग और साथ ही साथ इसका जो टेक्स्ट है वो ऐड कर सकते हैं। हम इसको अभी ऐसे ही रहने देंगे, जस्ट इसके बैकग्राउंड कलर को हम चेंज कर देते हैं। तो आप एक पे आएंगे और यहाँ का कलर स्कीमा को हम वाइट चूज करेंगे। बस हमारा ये सेक्शन भी क्रिएट हो चुका है। इसकी जो हेडिंग है उसको हम सेंटर कर लेते हैं एक बार, और यहाँ FAQ पे आएंगे और अलाइनमेंट को हम सेंटर कर लेते हैं। हमारा ये सेक्शन क्रिएट हो चुका है और यहाँ पे आपको उतने सारे क्वेश्चंस और आंसर्स ऐड कर लेने होंगे। अब जो नेक्स्ट सेक्शन ऐड करना है, आइकन में टेक्स्ट का सेक्शन है। ये सेक्शन भी हमने पहले ही क्रिएट किया हुआ है, तो इसको हम बस अभी डुप्लीकेट कर लेते हैं और आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। जस्ट यहाँ पर डुप्लीकेट कर लेते हैं। जो ये आइकन में टेक्स्ट है इसको मूव करके हम सबसे नीचे ले आते हैं। यहाँ पे लाके उसको ऐड कर लेते हैं। तो हमारे ये सेक्शन भी ऐड हो चुका है। ये जो लाइन है वो हमने डिवाइडर यूज दी है, तो डिवाइडर हम ऐड कर लेते हैं। आइकन विद टेक्स्ट के नीचे हम एक और सेक्शन ऐड करेंगे, वहाँ डिवाइडर ऐड कर लेते हैं। अब डिवाइडर को हम इसके ऊपर ले आते हैं और उसकी कलर स्कीमा को हम चेंज कर लेते हैं। जो आइकन विद टेक्स्ट का सेक्शन है उसके भी स्कीमा को हम 2 ही चूज़ कर लेंगे। यहाँ से अपीयरेंस पे आएंगे और स्कीमा 2 चूज़ कर लेते हैं और डिवाइडर को हम डुप्लीकेट कर देंगे। डिवाइडर को हम डुप्लीकेट करेंगे और फिर इसको मूव करके नीचे ले आते हैं। तो अब हमारा आइकन विद टेक्स्ट का सेक्शन ऐड हो गया। आप इसके अंदर का जो सारा टेक्स्ट है उसको एडिट कर लीजिएगा। अभी हम फिलहाल इसको ऐसे ही रहने देते हैं। हम इसको सेव कर लेंगे, अपने स्टोर पे आएंगे, एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं। तो कस्टमर टेक्स्ट डिमोनियल के बाद ये FAQ का सेक्शन और साथ ही साथ हमको ये आइकन विद टेक्स्ट का सेक्शन दिखने लगा। और तो अब हमारा होम पेज कम्प्लीटली डिज़ाइन हो चुका है। अब जो नेक्स्ट स्टेप हमें करना है वो है प्रोडक्ट पेज का डिज़ाइन करना। तो उसके लिए हम प्रोडक्ट पेज डिज़ाइन कर लेते हैं। तो हम यहाँ से प्रोडक्ट पे आ जाएंगे, इसको ओपन कर लेंगे। तो हम देख सकते हैं कि प्रोडक्ट पेज हमारा कुछ इस तरीके का भी दिख रहा है। तो इसको हम कस्टमाइज़ करेंगे। उससे पहले हम ये देख लेते हैं जो हमने स्टोर पहले डिज़ाइन किया था उसमें प्रोडक्ट पेज कैसा दिख रहा है, तो उसी को हम रेप्लिकेट करने वाले हैं। तो ये हमारा होम पेज था और तो उसके प्रोडक्ट पेज में आ जाते हैं। तो हमारा प्रोडक्ट पेज अभी कुछ इस तरीके का इसमें दिख रहा है, तो इसको हम रेप्लिकेट करते हैं। तो अपने स्टोर पे वापस आ जाएंगे। तो हम सबसे पहले हम इसकी इमेजेस को सही कर लेते हैं। तो जो हमारी यहाँ मल्टीपल इमेजेस दिख रही हैं, तो उसके लिए हम प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन में जाएंगे और फिर यहाँ पे प्रोडक्ट मीडिया पे क्लिक करेंगे और हमको यहाँ पे कॉलम पे 1 कर देना है। इससे हमारी सारी इमेजेस एक कॉलम पे आ जाएंगी। फिर उसके बाद टाइप को क्रॉगल कर देंगे और आइकन्स को एरो कर देंगे और काउंटर पे थंबनेल लगा देंगे। तो अभी हमारा थंबनेल राइट साइड पे दिख रहा है, तो थंबनेल पोजीशन पे आके इसको लेफ्ट कर देते हैं। आप चाहें तो इसको बॉटम पे भी कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जो इमेज की रेडियस है उसको भी थोड़ा राउंडेड कर देते हैं, 10 पिक्सल राउंडेड कर देते हैं। उसके बाद एस्पेक्ट रेशियो को हम स्क्वायर कर देते हैं।
तो अब इसके बाद इसका मोबाइल व्यू एक बार देख लेते हैं। तो मोबाइल व्यू में कुछ ऐसा से हो रहा है, तो अभी ये हमको सही लग रहा है। वापस आते हैं और इसके बाद यहाँ पे आइकन्स पे हम लार्ज एरो को सिलेक्ट कर लेंगे ताकि इस तरीके से यहाँ पे आइकन शो होने लगे। उसके बाद जो नेक्स्ट काम हमें करना है, तो हम इसके बैकग्राउंड को यहाँ पे जो बैकग्राउंड है सेम बैकग्राउंड यहाँ चूज़ करेंगे। तो उसके लिए हमें प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन पे आना होगा और इसकी कलर स्कीमा को चेंज करके स्कीमा 2 सेलेक्ट कर लेते हैं। हमारे ये प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन के सेक्शन उसका बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। ये जो हमारा टाइटल जहाँ पे लिखा है उसका बैकग्राउंड चेंज करना है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ डिटेल्स पे आएंगे, इनहेरिट कलर स्कीमा को डिसेबल कर देंगे और कलर स्कीमा 1 को सेलेक्ट कर लेंगे। तो अब ये कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। तो फिर उसके बाद इसके जो कॉर्नर रेडियस है उसको हम 10 पिक्सल कर देते हैं, तो थोड़ा राउंडेड हो जाएगा। उसके बाद हमें लेफ़्ट और राइट की पैडिंग बढ़ानी है, तो 10 पिक्सल यहाँ पे इसकी पैडिंग भी कर देते हैं। पैडिंग तो हमने 10 पिक्सल कर दिया है, अभी हमारा सही लग रहा है। अब हमें वापस आ जाना है प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन पे और जो उसके बाद लेआउट पे हमको यहाँ पे इक्वल कॉलम्स को इनेबल कर देना है और इसके बाद लिमिट प्रोडक्ट डिटेल विड्थ को डिसेबल ही रखेंगे, वरना इसको इनेबल करने पे इसकी जो विड्थ है वो कम हो जाएगी। तो इसको हम ऑफ कर देते हैं और फिर उसके बाद आप चाहें तो इसकी मीडिया की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं और विड्थ को भी फुल या पेज कर सकते हैं और इसके बाद गैप को हम बढ़ा घटा सकते हैं, फिलहाल 12 पिक्सल कर देते हैं। और अब हम इसके अंदर कस्टमाइजेशन शुरू करते हैं। तो अपने प्रोडक्ट पेज हम देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारा यहाँ पे 30 डेज मनी बैक गारंटी का एक ब्लॉक ऐड है, तो इसको हम अपने सेक्शन में ऐड कर लेते हैं। यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, प्रोडक्ट डिटेल पे आएंगे, यहाँ डिटेल्स पे आके हम ये एक ग्रुप ऐड कर लेंगे। अब ग्रुप में टेक्स्ट का ब्लॉक ऐड करेंगे, इसको पेस्ट कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, इसका जो ग्रुप है उस पर जाके यहाँ पे अलाइनमेंट को सेंटर कर देंगे, इसमें बैकग्राउंड ओवरले को इनेबल कर देंगे। तो अब हमारे ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है और फिर उसके बाद प्रोडक्ट डिटेल की पैडिंग को हम 0 कर देते हैं, टॉप पैडिंग को, ताकि ये ऊपर तक अटैच हो जाए। और इसी तरीके से लेफ़्ट और राइट पैडिंग को भी हम 0 कर देते हैं। तो अभी हमने पैडिंग 0 कर दी है, तो अभी हमारा कुछ इस तरीके से दिख रहा है, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए, हमारा प्रोडक्ट पेज सही दिखने लगेगा। फिर उसके बाद ये टेक्स्ट ऐड करना है। अगर आप यहाँ पर रिव्यू ऐप यूज़ करते हैं तो उसका ब्लॉग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। हमने यहाँ पर डायरेक्टली टेक्स्ट ऐड किया हुआ है, उसके लिए हमें हेडर पे आना होगा, टेक्स्ट के ऊपर इसको पेस्ट करना है। तो हम यहाँ पे जस्ट एक टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं और इसको यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। तो हमारा ये सेक्शन ऐड हो चुका है। इसकी पैडिंग को एडजस्ट करने के लिए हम हेडर पे आएंगे और इसकी जो लेफ़्ट और राइट पैडिंग को 10 पिक्सल ऐड कर देते हैं। अब हमारा बॉर्डर और टेक्स्ट के बीच में गैप ऐड हो गया है। तो नेक्स्ट सेक्शन हमारा टाइटल का है, तो वो सही लग रहा है। और फिर उसके बाद यहाँ प्राइस का सेक्शन है, हम चाहें तो टाइटल और फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। उसके लिए हम टेक्स्ट पे आ जाएंगे और यहाँ पे हेडिंग की जगह पे हम कस्टम कर देंगे और फॉन्ट को बॉडी रहने देंगे और साइज़ को यहाँ पे आके 32 पिक्सल कर देते हैं। और नेक्स्ट चीज़ जो है वो है प्राइस। तो प्राइस के साथ भी सेम इसी तरीके से हमको करना है। यहाँ प्राइस पे आएंगे और इसका जो टी शर्ट है उसको हम हेडिंग 5 या 4 कर देते हैं, या फिर आप चाहें तो डायरेक्टली कस्टम करके तो इसके बाद यहाँ पे फॉन्ट को चेंज करके फॉन्ट को सब हेडिंग करके यहाँ इसका साइज एडजस्ट कर सकते हैं। इसका फॉन्ट साइज हमने 80 पिक्सल कर दिया है। अब हमको ये सही लग रहा है। और इसके बाद शो सेल्स प्राइस फर्स्ट को हम डिसेबल कर देंगे, कंपेयर एड प्राइस है वो पहले आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे सेक्शन पे ऐड हो गया। अभी हमको इनके बीच का गैप ज़्यादा लग रहा है तो उसको कम भी कर लेते हैं। तो उसके लिए हेडर पे आना होगा और यहाँ से इसके गैप को हम 0 कर देते हैं पहले तो, और अब यहाँ से हम ज़रूरत के हिसाब से उसको एडजस्ट कर देते हैं। तो हम यहाँ पे इसको 6 पिक्सल कर देते हैं। अब उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ ऐड करनी है वो ये वाला सेक्शन है, पीपल्स आर व्यूइंग दिस का। इस ब्लॉग को तो हमने एआई के थ्रू जनरेट कराया है, आप भी चाहें तो उसको जनरेट करा सकते हैं। तो प्रॉम्प्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और साथ ही साथ इसको हम कस्टम लिक्विड कोड के थ्रू जनरेट करा सकते हैं। वो हमने प्रोडक्ट पेज वाली वीडियो में दिखाया था किस तरीके से होगा, लेकिन अगर आप उसका कोड चाहिए तो वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसको आप पेस्ट करेंगे तो आपका ये सेक्शन शो होने लगेगा। तो हम इसको एआई के थ्रू ही जनरेट करा लेते हैं अभी, ताकि आप लोग भी कोई भी सेक्शन अपने से एआई के थ्रू जनरेट कर सकें। यहाँ पर प्राइस नीचे आएंगे, यहाँ जनरेट पर क्लिक करेंगे और इसको हम प्रॉम्प्ट दे देते हैं
हमने यहाँ पे इसको सिंपल सा प्रॉम्प्ट दे दिया है कि जनरेट पीपल्स आर वाचिंग दिस नाउ ब्लॉक विद पल्सेटिंग डॉट ऑन द साइड, ऑल्सो नंबर शुड बी चेंज ऑटोमेटिकली इन 2 to 5 सेकेंड्स। और आप चाहें तो और फीचर्स ऐड करने हैं उसमें तो उसको अपने हिसाब से प्रॉम्प्ट को चेंज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमने इसको सिंपल सा प्रॉम्प्ट दिया है और ये प्रॉम्प्ट डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो अभी हम इसको जनरेट करके देखते हैं कि ये किस तरीके का ब्लॉग जनरेट करता है। तो हमने यहाँ पे इसको एंटर कर दिया है और ये ब्लॉग जनरेट करना स्टार्ट कर चुका है। तो हाँ, ये हमारा ब्लॉग जनरेट हो चुका है। अब हम देख सकते हैं कि कौन कौन से कस्टमाइजेबल फीचर्स इसने दिए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले वॉचिंग टेक्स्ट पे हम इसने हमको टेक्स्ट दिया है जिसको हम चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, और मिनिमम व्यूवर्स और मैक्सिमम व्यूवर्स के हम नंबर्स को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर 2 to 20 का इसने ऑटोमेटिक सेट किया है, इसको बढ़ा घटा भी सकते हैं। तो हम यहाँ से इसको मिनिमम व्यूवर 10 कर देते हैं, मैक्सिमम व्यूवर 20 कर देते हैं। अपडेट इंटरवल 3 है जो कि 3 सेकेंड होगा। बैकग्राउंड कलर को हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं या चाहें तो हटा सकते हैं। और इसी तरीके से बॉर्डर कलर को ये हम चाहें तो ऐड कर सकते हैं या फिर हटा सकते हैं। और बॉर्डर रेडियस को भी एडजस्ट कर सकते हैं, बॉर्डर विड्थ को हम एडजस्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट कलर को भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर टेक्स्ट कलर चेंज कर दिया और बॉर्डर को हम रहने देते हैं। बॉर्डर थिकनेस को भी थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम बॉर्डर विड्थ को हम बढ़ा देते हैं। तो अभी हमको ये सही लग रहा है। पैडिंग को भी हम बढ़ा घटा सकते हैं, तो हम इसको कम कर देते हैं, थोड़ी सी पैडिंग इसकी बढ़ा देते हैं। बॉर्डर रेडियस को भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। अभी हमको सही लग रहा है काफ़ी हद तक। आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। डॉट का कलर हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं, इसको हम ब्लैक कर देते हैं। और यहाँ पे नंबर्स के कलर को हम वाइट कर देते हैं और डॉट कलर को हम ग्रीन कर देते हैं। यहाँ से हम इसको ग्रीन कर देते हैं, थोड़ा सा इससे डार्क ग्रीन रखेंगे। तो हमारा ये सेक्शन 1 पे तैयार हो चुका है। तो इतने आसान तरीके से हमने एआई के थ्रू इस ब्लॉग को जनरेट कर दिया है और इसके लिए आपको कोई भी कोडिंग नॉलेज की ज़रूरत नहीं पड़ी होगी और आपने ये सेक्शन खुद से जनरेट कर लिया है। हमारे सेक्शन क्रिएट हो चुका है, इसको सेव कर लेते हैं। अब हम प्रीव्यू करके एक बार देख लेते हैं कि हमारा स्टोर कैसा दिख रहा है। तो अभी कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो धीरे धीरे कस्टमाइज करके हम उसमें और फीचर्स ऐड करते जाएंगे। तो अब हमें जो नेक्स्ट सेक्शन ऐड करना है वो होने वाला है ये आइकन विद टेक्स्ट का सेक्शन, जो कि हमारा यहाँ पे की लाइन पे दिख रहा है। और जब इसका मोबाइल व्यू हम देखेंगे तो ये वर्टिकली अरेंज्ड है। इस सेक्शन को हम ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे डिवाइडर हमारा पहले से ऐड है, तो डिवाइडर को हम हेडर के अंदर ही ऐड कर देंगे। यहाँ से इसकी पैडिंग कम दिख रही थी, यहाँ से डिवाइडर पे आएंगे, इसकी पैडिंग को थोड़ा ऐड कर देते हैं ताकि इन दोनों के बीच में स्पेस हो जाए। तो अभी ये ठीक लग रहा है। तो अब हम अपना नेक्स्ट ब्लॉक ऐड करेंगे, तो जो होने वाला ये आइकन विद टेक्स्ट का सेक्शन। तो इसको हम क्रिएट कर लेते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये हेडर के नीचे हमें एक नया ग्रुप ऐड करना होगा। तो यहाँ से हम सर्च कर लेते हैं इस ग्रुप में, फिर ऐड ब्लॉक पे फिर एक ग्रुप ऐड करना होगा। यहाँ से हम ग्रुप ऐड कर लेते हैं और फिर उसके बाद हमें इसमें ऐड करना होगा आइकन और साथ में एक ब्लॉक और ऐड करना होगा, उसमें ऐड करेंगे हेडिंग। एक ग्रुप ऐड है जिसमें कि आइकन है, हेडिंग है। तो ये अभी वर्टिकली अरेंज्ड है, तो इसको हम हॉरिजेंटल कर लेते हैं। यहाँ ग्रुप से आएंगे, डायरेक्शन में हॉरिजेंटल कर देंगे और वर्टिकल ऑन मोबाइल को भी डिसेबल कर देंगे ताकि ये मोबाइल में भी हॉरिजेंटली हो। और यहाँ से अब इसके साइज को चेंज करते हैं, तो हेडिंग में आएंगे और इसके प्रीसेट में आके कस्टम कर देते हैं और इसके साइज को हम 18 पिक्सल कर देंगे। और इसी तरीके से हम आइकन के भी साइज को चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ से हम आइकन के साइज पे जाएंगे और इसको 24 पिक्सल की जगह 3 पिक्सल कर देते हैं। अभी हमें इसका साइज सही लग रहा है, लेकिन अभी इनके बीच गैप ज़्यादा है, तो उसके लिए हमें ग्रुप में आना होगा और जहाँ ग्रुप में गैप जो है उसको हम कम कर देंगे। तो यहाँ से इसके गैप को हम 6 पिक्सल कर देते हैं। तो अभी हमें सही लग रहा है। इसी तरीके से हम इसको 2 बार डुप्लीकेट कर लेते हैं। तो यहाँ आएंगे, इसको डुप्लीकेट कर देंगे और फिर यहाँ से हम ग्रुप को यहाँ डायरेक्शन पे हॉरिजेंटल कर देंगे और इसका जो वर्टिकल ऑन मोबाइल को इनेबल रहने देंगे। इससे क्या होगा कि ये मोबाइल में वर्टिकली शो होगा, देख सकते हैं कि मोबाइल में वर्टिकली शो हो रहा है और डेस्कटॉप में ये हॉरिजेंटली प्लेस्ड है। और अब हमें क्या करना है कि इसका अलाइनमेंट हम सही करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ग्रुप में जाना होगा और इसको हम विड्थ को फिट कर देंगे। इसी तरीके से हम तीनों ग्रुप की विड्थ को हम फिट कर देंगे। अब ये इस तरीके से अरेंज हो गया है।
और इसके बीच का हम गैप को बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए हमें ग्रुप में आना होगा। इसे ग्रुप में हम आके यहाँ पे सेंटर की जगह स्पेस बिटवीन कर देते हैं और इसमें हम पैडिंग ऐड कर देते हैं। तो लेफ़्ट पैडिंग को हम 10 पिक्सल ऐड कर देते हैं। उसी तरीके से राइट पैडिंग में भी 10 पिक्सल ऐड कर देते हैं। तो अभी हमें ज़्यादा सही लग रहा है। फुल स्क्रीन में हम देखते हैं तो अभी ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है और मोबाइल व्यू में ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ऑलराइट, अब हम इसमें टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं। तो पहला हमारा था प्रीमियम क्वालिटी, और फिर इसी तरीके से दूसरा वाला भी कॉपी कर लेंगे। अब हम इनके आइकन्स को चेंज कर लेते हैं। तो इसको अब सेव कर लेते हैं। इसको प्रीव्यू करके देखते हैं अपने स्टोर पे ये कैसा दिखेगा। देख सकते हैं अपने स्टोर में हमारे ये कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट कस्टमाइजेशन पे, जो भी होने वाला है ये कलर स्विचेस हमारा पहले से ही शो हो रहा है। इसके जो साइज को उसको कम करना है, उसके लिए हमें थीम सेटिंग्स पे जाना होगा और वहाँ से स्क्रैचेस पे जाएंगे और यहाँ से इसकी विड्थ को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाइट और विड्थ हमने दोनों 32 पिक्सल रखा ताकि सर्कुलर शेप में ही रहे और कॉर्नर रेडियस हमारा 100% रहेगा और बॉर्डर हमें सॉलिड रखनी है, थिकनेस हमें ठीक लग रही है। तो अब हमारा ये कलर स्विचेस एडजस्ट हो चुका है। तो अब हमें नेक्स्ट जो ब्लॉक ऐड करना है वो ये है, इसमें हमें एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट का ब्लॉक ऐड करना है। इसको भी हम एआई के थ्रू जनरेट करा सकते हैं, लेकिन आपको बताने के लिए कस्टम लिक्विड पोर्ट किस तरह काम करते हैं तो उसके लिए हम इस बार इसको कस्टम लिक्विड कोड यूज़ करने वाले हैं। तो उसके लिए हमको बाय बटन के ऊपर हमको एक ब्लॉक ऐड करना है कस्टम लिक्विड का। तो हम कस्टम लिक्विड ऐड कर देंगे और इस पर हमें कोड पेस्ट करना होगा। तो डिस्क्रिप्शन जो लिंक है उसमें से कोड को कॉपी कर लेंगे और वहाँ पे कोड कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा, ऐसे कोलैब्ड होगा। तो इसको हम ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये वाला कोड है, इसको हम यहाँ से आगे कॉपी कर लेंगे और अपने स्टोर पे वापस आएंगे और यहाँ इसको पेस्ट कर देंगे। तो अब हमारा ये शो होने लग गया है। इमोजी या फिर टेक्स्ट आपको चेंज करना तो यहाँ से आप आके इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमें फ़िलहाल ये इसको ऐसे ही रहने देना है और ये ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा। तो अभी हमें एक और इशू है कि हमें ये पैडिंग को सही करना है। ये वेरिएंट्स तो और इसके पैडिंग दोनों को सही कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें वेरिएंट्स पे आना होगा। तो यहाँ लेफ़्ट पैडिंग पे और राइट पैडिंग पे हम 10 पिक्सल को ऐड कर देंगे ताकि ये बॉर्डर से थोड़ा दूर हो जाए। देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी पैडिंग का ऑप्शन नहीं शो हो रहा है। तो इसके लिए हमें एक ग्रुप ऐड कर लेना होगा। तो यहाँ पे हम ग्रुप ऐड कर लेंगे। इस ग्रुप के अंदर अपने कस्टम लिक्विड को ड्रैग करके ले जाएंगे और यहाँ पे ऐड कर देंगे और फिर इस ग्रुप में हमें पैडिंग ऐड कर देनी होगी। तो इसके ग्रुप में हम यहाँ पे 10 पिक्सल लेफ़्ट और राइट पे पैडिंग ऐड कर देते हैं। तो अब हमारा यहाँ पे इसमें भी पैडिंग ऐड हो चुकी है। अब ये लोडिंग हो रहा है तो थोड़ी देर में शो होने लगेगा। तब तक हम अपने ऐड टू कार्ड को कस्टमाइज़ करते हैं। तो इसी तरीके से हम बाय नाउ बटन पे भी जाएंगे और इस पर भी लेफ़्ट और राइट पे 10 पिक्सल पैडिंग ऐड कर देते हैं। तो इस तरह हम बाय नाउ बटन पे पैडिंग ऐड कर दिए हैं। और नेक्स्ट चीज़ जो हमें करनी होगी वो ये पेमेंट आइकन ऐड करना है और फिर उसके बाद ट्रस्ट बैचेज ऐड करना है। तो पेमेंट आइकन ऐड करना बहुत आसान है इसमें। तो पहले डॉन थीम में इसके लिए हमें कोड यूज़ करना पड़ता था, लेकिन इस वाली थीम में ही बड़े आसानी से ऐड हो जाएगा। तो उसके लिए हमें जस्ट क्या करना है कि बाय नाउ बटन के नीचे यहाँ पे एक इमेज ऐड करनी है और इमेज पे हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जस्ट पीएनजी इमेज है उसको हमें ऐड कर लेना होगा। तो इस पीएनजी इमेज को भी उस पेज में दे देंगे तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर अपने हिसाब से आप इन पेमेंट आइकन को कैनवा में क्रिएट कर सकते हैं। और हम यहाँ पे इसकी विड्थ को भी एडजस्ट कर सकते हैं। एस्पेक्ट रेशियो को हम ऑटो रहने देंगे, टेक्स्ट और विड्थ को हम फिट कर देते हैं। लेकिन फिर से हमें वही इशू आ गया है कि फिट करने पे अलाइनमेंट हमारा लेफ़्ट साइड पे हो गया है। और लेफ़्ट साइड पे अलाइनमेंट इसलिए रहेगा क्योंकि ये पूरा जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है इसका अलाइनमेंट हमारा लेफ़्ट साइड पे है
तो इस वजह से ये भी लेफ्ट पे आ गया है। तो इसको भी हम डिफरेंट ग्रुप में ऐड कर देंगे। तो यहाँ से हम फिर से ग्रुप में जाएंगे, ग्रुप ऐड करेंगे और इतनी इमेज को यहाँ पर ड्रैग कर देंगे। तो अब हमें यहाँ पे इसका अलाइनमेंट हम चेंज कर सकते हैं। इसके अलाइनमेंट पे जाएंगे तो सेंटर कर देंगे, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेंटर हो गया है। मोबाइल व्यू पे जाएंगे तो मोबाइल व्यू में भी देख सकते हैं इसको। इसकी विड्थ को हम चेंज कर सकते हैं। तो इमेज पे आएंगे और इसकी विड्थ को हम कम अगर करना चाहें तो इमेज की मोबाइल विड्थ को हम यहाँ से कम कर सकते हैं। इसका साइज कम हो चुका है, तो इसको आप यहाँ से मोबाइल विड्थ पे कस्टम पे जाके इसकी विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं। और इसी तरीके से डेस्कटॉप में देख लेते हैं। डेस्कटॉप में इसकी विड्थ कम करनी है, डेस्कटॉप में इसकी विड्थ को हम कस्टम कर लेंगे और यहाँ से भी इसको हम कम कर सकते हैं। तो अभी 75% पे रहने देते हैं। अब हमें जो नेक्स्ट ब्लॉक ऐड करना है वो ये है ट्रस्ट बैचेस का ब्लॉक। तो उसको हम कैसे ऐड करेंगे आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमको यहाँ पे जो पेमेंट आइकन है उसी ग्रुप में हम एक और ग्रुप ऐड कर लेंगे और इसमें हमें इमेजेस ऐड कर लेनी होगी। 4 ट्रस्ट बैचेस हैं तो हम 4 इमेजेस ऐड कर लेते हैं। 4 इमेजेस ऐड कर लूँ जो अभी ऐसे कुछ दिख रही हैं। तो हमको यहाँ ग्रुप में आना होगा और इनको हॉरिजॉन्टली प्लेस कर देना होगा। मोबाइल व्यू में अभी भी ये वर्टिकली प्लेस है, तो इसको भी यहाँ से डिसेबल कर देंगे। तो अब हमारा यहाँ भी ये वर्टिकली प्लेस हो गया है। अब हम डेस्कटॉप व्यू में देखेंगे और यहाँ पे अपने ट्रस्ट पैचेस को ऐड कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ इमेजेस पे जाएंगे और यहाँ से एक एक करके सारे ट्रस्ट पैचेस को ऐड कर लेते हैं। ये ट्रस्ट बैचेस हमने कैनवा पर डिज़ाइन किए थे, तो आप भी अपनी वेबसाइट की नीड के हिसाब से इन ट्रस्ट बैचेस को कैनवा में डिज़ाइन कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है कि इनकी विड्थ को एडजस्ट करना है। तो उसके लिए हमें ग्रुप पे आ जाना होगा और यहाँ से हम विड्थ पे आएंगे और इसकी विड्थ को हम एडजस्ट कर देंगे। इसको हम यहाँ पे 70% कर देते हैं और अब ये सही लग रहा है। और हम चाहें तो इसकी गैप को बढ़ा भी सकते हैं कि यहाँ से गैप पे इसको बढ़ा देते हैं। और इसी तरह मोबाइल व्यू में भी देख लेते हैं। तो मोबाइल व्यू में अभी भी ये सही दिख रहा है, लेकिन आप चाहें तो इसको भी यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। हम इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, इसको 95% कर देते हैं। तो आप चाहें तो ट्रस्ट बैचेस में बैकग्राउंड भी ऐड कर सकते हैं यहाँ से, लेकिन हमें नहीं करना, तो हम इसको डिसेबल रखते हैं और अब सेव कर लेते हैं। इसको डेस्कटॉप व्यू में देखते हैं, अभी सही लग रहा है। तो अब हम अपना नेक्स्ट ब्लॉक ऐड करते हैं। तो नेक्स्ट ब्लॉक हमारे कोलैप्सिबल कंटेंट का है। तो पहले तो ये सब हम डिलीट कर देते हैं और अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे एक ब्लॉक ऐड करना है। यहाँ पे अकॉर्डियन को हम ऐड कर देंगे। तो अकॉर्डियन के हमें अंदर ये सारा सेक्शन मिल जाने वाला है। इसकी पैडिंग को भी एडजस्ट कर देते हैं और 10 पिक्सल कर देते हैं। तो हमें ये कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। तो डिस्क्रिप्शन ऐड करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ अकॉर्डियन के अंदर हम ब्लॉक में अकॉर्डियन रो ऐड करेंगे। इसके बाद यहाँ टेक्स्ट पे जाएंगे, इसको टेक्स्ट को डिलीट कर देंगे पूरा और यहाँ पे कनेक्ट डायनेमिक सोर्स में जाके यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन शो होने लगा। इसका जो डिस्क्रिप्शन रो का जो हेडिंग है, ये जो हेडिंग है इसको हम चेंज कर लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और ओपन रो बाय डिफ़ॉल्ट कर देते हैं इसको। तो अब ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। और रिटर्न पॉलिसी में जो ये ओपन रो है उसको हम डिसेबल कर देता हूँ, रिटर्न पॉलिसी वाले को हम डिसेबल कर देते हैं। तो अब हमारा प्रोडक्ट पेज कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसको सेव कर लेते हैं, रिव्यू करके देख लेते हैं किस तरीके से दिखने वाला है ये। तो अभी हमारा पूरा सेक्शन जो है प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन की, उसमें पैडिंग नहीं है, तो वो भी हम ऐड कर लेते हैं। सबसे बाहर आएंगे, यहाँ प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन भी जाएंगे और सबसे नीचे आएंगे और इसके टॉप और बॉटम पैडिंग को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम 36 पिक्सल ऐड कर देते हैं। तो अब हमारी यहाँ पे पैडिंग ऐड हो चुकी है। अब हमें जो नेक्स्ट सेक्शन ऐड करना है वो ये मार्केट टेक्स्ट का सेक्शन है।
अब होम पेज हमने पहले से इसको कस्टमाइज़ किया हुआ है, सेम इसी तरीके से इसको यहाँ भी कस्टमाइज़ कर लेंगे। तो हम आर्ची पे जाएंगे, ऐड सेक्शन पे क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से कलर स्कीमा पर इसको वाइट वाला स्कीमा 3 यूज़ कर लेंगे और फिर यहाँ पे हम हेडिंग ऐड कर लेते हैं और यहाँ पे आइकन्स ऐड कर लेते हैं। तो अब आपको अच्छे से आइडिया हो चुका होगा कि इसको किस तरीके से कस्टमाइज़ करना है। तो अभी ये सही लग रहा है। आप इस पे लिंक भी ऐड कर सकते हैं। हम चाहें तो एक और बटन ऐड कर सकते हैं। शॉप नाउ के लिए एक हेडिंग ऐड कर लेते हैं और इस पे लिंक ऐड कर लेंगे। इसके बैकग्राउंड ऑन कर लेंगे, कॉर्नर रेडियस को फुल कर लेंगे। इसके टेक्स्ट का साइज को हम कम कर लेते हैं। कस्टम पे आएंगे और टेक्स्ट साइज को हम 18 पिक्सल कर देते हैं और यहाँ पे हम इस पे लिंक को पेस्ट कर देंगे। अब हमारा ये वाला टेक्स्ट लिंक के तरीके से काम करेगा। सेव कर लेते हैं, स्टोर को रिफ्रेश करके देखते हैं। तो यहाँ पे आएंगे, अब हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट पेज ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन जो क्रिएट करना वो ये है, जो कि हमारा पहले से ही क्रिएटेड है। बस इसमें थोड़ा सा कस्टमाइजेशन करना है। यहाँ से आके हम उसके बैकग्राउंड को हम चेंज कर लेते हैं। स्कीमा पे जाएंगे और स्कीमा 2 को सेलेक्ट कर लेंगे। तब हमारा ये सेक्शन भी क्रिएट हो चुका है। अब हमें नेक्स्ट सेक्शन जो क्रिएट करना है वो ये है, इमेज विद टेक्स्ट का सेक्शन है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ आ जाएंगे और ऐड सेक्शन पे सेलेक्ट करके कस्टम सेक्शन को क्लिक करेंगे। उसके अंदर हमें एक ग्रुप ऐड करना है। तो ग्रुप के अंदर हमको हेडिंग यूज़ करनी है, टेक्स्ट ऐड करना है। एक और हेडिंग ऐड कर लेते हैं टॉप पे और फिर इसके बाद इसको कस्टमाइज़ कर लेंगे। यहाँ से इसको हम जस्ट कॉपी कर लेते हैं। ब्रांड नेम को हम यहाँ पेस्ट कर लेंगे। इसका स्कीमा बैकग्राउंड वाइट है तो इसको हम चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम सेक्शन पे आएंगे, स्कीमा को हम स्कीमा 3 चूज़ कर लेते हैं ताकि बैकग्राउंड वाइट हो जाए। हेडिंग को हम ऐड कर लेते हैं 36 पिक्सल और इसमें जो हेडिंग है उसको भी ऐड कर लेते हैं। अब ये सही लग रहा है। टेक्स्ट को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, पेस्ट कर देते हैं उसको और यहाँ मैक्स विड्थ को हम नन कर देंगे। अब ये फुल लेंथ हो गया है, लेकिन जब हम यहाँ से एक और इमेजेस ऐड करेंगे टेक्स्ट की जो लेंथ है वो अपने आप कम हो जाएगी। यहाँ पे आएंगे और इमेज ऐड कर लेंगे और कस्टम सेक्शन पे जाके इसको हम हॉरिजॉन्टल कर लेंगे। मोबाइल में इसको वर्टिकल ही रहने देंगे। और अब क्या करेंगे, कस्टम पे जाएंगे और विड्थ को हम 50% कर देंगे और ऑटो की जगह हम लैंडस्केप कर देते हैं और यहाँ से हम कोई भी इमेज चूज़ कर लेते हैं। हम देख सकते हैं कि ये हमारा सेक्शन क्रिएट हो चुका है। इसको फुल स्क्रीन में देख लेते हैं तो इस तरीके की कुछ सेक्शन ऐड होगा। आप चाहे तो यहाँ पे बटन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमें फिलहाल सही लग रहा है तो हम इसको ऐसे रहने देंगे। इसको सेव कर लेते हैं। अब हम नेक्स्ट सेक्शन इसमें ऐड कर लेते हैं, वो है कस्टमर टेस्टिमोनियल का सेक्शन। टेस्टिमोनियल हमने वहाँ पे भी क्रिएट किया था, सेम उसी तरीके से इसको यहाँ भी क्रिएट कर लेंगे और फिर उसके बाद FAQ का सेक्शन है। तो टेस्टिमोनियल सेक्शन के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ बैक जाएंगे और होम पेज पे जाएंगे। हम यहाँ होम पेज पे आ गए हैं और यहाँ कस्टमर टेस्टिमोनियल सेक्शन पे हम जाएंगे और यहाँ से तो कॉपी कर लेंगे और प्रोडक्ट पेज पे आके यहाँ पे इसको हम पेस्ट कर लेते हैं। तो हमारा कस्टमर टेस्टिमोनियल सेक्शन भी डायरेक्टली ऐड हो चुका है। उसके लिए हमने क्या किया, होम पेज पे गए, जो पहले हमने क्रिएट किया टेस्टिमोनियल के सेक्शन उसको हमने कॉपी करके अपने स्टोर में पेस्ट कर लिया। हमने कस्टमर टेस्टिमोनियल सेक्शन क्रिएट कर लिया है। अब जो हम नेक्स्ट सेक्शन क्रिएट करना है वो ये FAQ का सेक्शन है। आइए देख लेते हैं इसको कैसे क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हमें ऐड सेक्शन पे जाना है और यहाँ से हम सर्च कर लेंगे FAQ। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं FAQ का सेक्शन ऐड हो चुका है। हम देख सकते हैं यहाँ साइड में इमेज ऐड करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे आसान तरीका यही, जो हमने ये इमेज विद टेक्स्ट का सेक्शन क्रिएट किया है इसको हम यहाँ से डुप्लीकेट कर लेते हैं और फिर इसको मूव करके नीचे ले आएंगे
अब इसमें जो हमारी इमेज है उसको मूव करके बगल में ले आते हैं। इमेज दूसरे साइड में आ चुकी है और यहाँ से इसके जो बाकी सेक्शन है इसको हम डिलीट कर देते हैं हेडिंग को छोड़ के। अब FAQ में जो हमारे ये फॉलोइंग सेक्शन है इसको हम मूव करके हेडिंग के नीचे इसको प्लेस कर देंगे। यहाँ ग्रुप में आते हैं, इसको प्लेस कर देते हैं, हेडिंग पे इसके ऊपर रखेंगे। तो हमारा ये सेक्शन क्रिएट हो चुका है। इस सेक्शन को डिलीट कर देते हैं और ग्रुप में आएंगे, अलाइनमेंट को हम यहाँ से सेंटर कर देते हैं और ये जो हमारा ग्रुप है इसके हाइट को हम सही कर देते हैं और साथ ही साथ पोजीशन को हम स्पेस बिटवीन कर देते हैं। और फिर उसके बाद हमें अपने हेडिंग को कस्टमाइज कर लेते हैं। तो उसके लिए हेडिंग पर जाएंगे और यहाँ पे इसके टेक्स्ट को डिलीट करके यहाँ पे लिख देंगे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। प्रीसेट पे जाके इसको कस्टम कर लेंगे। साइज को इसको हम बढ़ा के 24 पिक्सल कर देंगे और फॉन्ट इसको हेडिंग कर देते हैं। तब हमारा ये सेक्शन क्रिएट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इसमें बॉर्डर ऐड करनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि इमेज पे जाएंगे और इमेज में यहाँ पे बॉर्डर है उसको सॉलिड कर लेंगे और थिकनेस को हम बढ़ा लेते हैं। इसके बॉर्डर कलर चेंज करने के लिए कलर स्कीमा चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हम स्कीमा 1 चूज़ कर लेंगे। तब हमारा FAQ का सेक्शन क्रिएट हो चुका है। यहाँ से इसको सेव कर लेंगे, रिफ्रेश करके देख लेते हैं हमारे स्टोर में किस तरीके से दिखने वाला है। तो देख सकते हैं हमारा प्रोडक्ट पेज है, मार्केट सेक्शन, प्रोडक्ट ब्राउज़र सेक्शन और यहाँ पे हमारा आगे FAQ का सेक्शन। तो हमारे सारे सेक्शन क्रिएट हो चुका है। इसको भी हम डायरेक्टली कॉपी कर लेते हैं, जैसा हमने टेस्टिमोनियल कॉपी किया था उसी तरीके से ये आइकन और टेक्स्ट को भी हम होम पेज से कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ पे लास्ट में सेक्शन है, तो यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ से इसको हम कॉपी कर लेते हैं और प्रोडक्ट पेज पे आके जस्ट इसको बस पेस्ट कर देना है। पेस्ट कर देते हैं, यहाँ इसको हमने डायरेक्टली पेस्ट कर दिया है। तब हमारा ये सेक्शन क्रिएट हो चुका है। इसको सेव कर लेते हैं। तब हमारा ये प्रोडक्ट पेज भी बन के तैयार हो चुका है। एक बार अपने प्रोडक्ट पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं और देखते हैं किस तरीके से दिख रहा है। तो ये हमारा प्रोडक्ट पेज है, ये कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। तो अब हमारा होम पेज बन चुका है, प्रोडक्ट पेज बन चुका है और 2 पेज अभी और क्रिएट करने, एक कॉन्टैक्ट अस का पेज, एक अबाउट अस का पेज। इसका नाम हमने आवर स्टोरी रखा है। अब हमको कॉन्टैक्ट अस का पेज बनाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ डिफ़ॉल्ट पे जाना होगा, पेजेस पे जाना होगा और यहाँ कॉन्टैक्ट का जो पेज है उसको हम कस्टमाइज़ करेंगे। तो कॉन्टैक्ट अस का पेज हमें अभी अगर कुछ इस तरीके से दिख रहा है, इसको हम कस्टमाइज़ करेंगे। तो देख लेते हैं अपनी वेबसाइट में किस तरीके से हमें दिख रहा है ये पेज। तो हमने यहाँ कॉन्टैक्ट फॉर्म रखा है और साथ में यहाँ हेडिंग रखी है और लास्ट में टेक्स्ट सेक्शन रखा है। तो उस पर ये वापस अपने पेज पे जाएंगे और यहाँ से इसको पहले तो हम हाइड कर लेंगे। इसका स्कीमा को हम चेंज कर देते हैं, स्कीमा 2 ऐड कर लेंगे। यहाँ से हम एक कस्टम सेक्शन ऐड कर लेते हैं और उसके अंदर हम हेडिंग ऐड कर लेंगे और साथ साथ एक टेक्स्ट का सेक्शन भी ऐड कर लेंगे। इसके हम अलाइनमेंट को हम यहाँ से आके सेंटर कर देंगे और स्कीमा को भी हम चेंज कर लेते हैं और पैडिंग को हम यहाँ से 36 पिक्सल कर देते हैं। फिर इसके बाद यहाँ से जस्ट इसको कॉपी कर लेते हैं, कंटेंट को इसको पेस्ट कर देंगे। यहाँ से इसका टेक्स्ट कॉपी कर लेते हैं और अपने स्टोर पे आके यहाँ पे इसको हम पेस्ट कर देंगे। ये हमारा ये वाला सेक्शन क्रिएट हो चुका है। फुल स्क्रीन करके देखते हैं तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो पेज का कलर हेडर कलर से सेम है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने यहाँ पे एक डिवाइडर ऐड किया था। तो यहाँ से हम डिवाइडर सेलेक्ट कर लेंगे और फिर इसके बाद उसको मूव करके टॉप पे लेते जाएं और फिर इसके कलर स्कीमा को हम चेंज कर लेते हैं। तब हमारी यहाँ पे एक लाइन ऐड हो चुकी है और सेम इसी तरीके से यहाँ बॉटम पे एक डिवाइडर ऐड कर देंगे। उसके लिए हम डिवाइडर को डुप्लीकेट कर लेते हैं और इसको मूव करके बॉटम पे आ जाते हैं। कॉन्टैक्ट टेक्स्ट फॉर्म के अंदर इसको यहाँ पे नीचे ऐड कर देते हैं और उसके बाद फिर एक सेक्शन क्रिएट करते हैं और इसके अंदर हम हेडिंग क्रिएट करेंगे। तो उसके अंदर फिर हमें हेडिंग, टेक्स्ट और बटन ऐड करना है। इस वाले सेक्शन को डुप्लीकेट कर लेते हैं और फिर उसके बाद इसको लेके नीचे आ जाएंगे
और यहाँ पे हम इसमें टेक्स्ट चेंज कर लेते हैं। अब हमें बटन ऐड करना है, तो बटन के लिए क्या करना है कि 2 बटन हमें हॉरिजॉन्टली पेस्ट करने हैं, तो उसके लिए हमें ग्रुप ऐड करना होगा। और ग्रुप के अंदर हमें बटन ऐड करनी है। इसी बटन को हम डुप्लीकेट कर लेते हैं और यहाँ पे आके इसको हॉरिजॉन्टल कर लेते हैं, अलाइनमेंट को सेंटर कर लेते हैं और विड्थ को हम फिट कर लेते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, इसके अंदर भी टेक्स्ट को चेंज करना है। तो पहला है एक्सप्लोर शॉप और दूसरा बटन जो है वो है शॉप बाय कलेक्शन। इसको स्टाइल को चेंज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ ग्रुप पे जाएंगे और इनहेरिट कलर स्कीम को डिसेबल कर दूंगा। सेक्शन में पैडिंग ऐड करनी है, कस्टम सेक्शन पे जाएंगे और बॉटम पे भी हम 36 पिक्सल ऐड कर देते हैं। तब हमारा ये कॉन्टैक्ट का पेज बन के तैयार हो चुका है। तो हम सेव कर लेते हैं। एक बार अपने स्टोर को प्रीव्यू करके देख लेंगे किस तरीके से दिखने वाला है। यहाँ से प्रीव्यू कर लेते हैं, तो हम देख सकते हैं हमारा पेज कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब हमें एक पेज और क्रिएट करना है, वो है अबाउट अस द पेज। तब हम अबाउट अस द पेज क्रिएट करेंगे जो कि हमारा आवर स्टोरी के नाम से है। तो उसमें हम देख सकते हैं ये सेक्शन है, तो ये सेक्शन हम क्रिएट करेंगे। तो अपने स्टोर पे आ जाएंगे और यहाँ से हम पहले पे एक नया पेज क्रिएट करेंगे। तो पेज पे आएंगे और क्रिएट टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसका नाम रख देंगे अबाउट अस और क्रिएट टेम्पलेट कर लेंगे। ऑलराइट, तो अब हमने अपना टेम्पलेट क्रिएट कर लिया है। तो अब हम इसमें अपना पेज क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि स्टोर में हम कौन कौन सा सेक्शन ऐड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक डिवाइडर है, उसके बाद हेडिंग है, फिर उसके बाद पैराग्राफ है, उसके बाद इमेज का सेक्शन है, फिर इसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट विथ इमेज का एक सेक्शन ऐड है और लास्ट में यहाँ पे प्रोडक्ट ब्राउजर का सेक्शन है। तो सबसे पहले एक डिवाइडर ऐड कर लेते हैं और फिर उसके बाद हेडिंग और टेक्स्ट। तो यहाँ पे ये जो टेम्पलेट का पेज है इसको हम हाइड कर देते हैं। तो ऐड सेक्शन पे आते हैं और यहाँ पे हम डिवाइडर ऐड कर लेते हैं और डिवाइडर का स्कीमा चेंज कर देते हैं। यहाँ से स्कीमा 2 चूज कर लेंगे। फिर अब यहाँ पे हेडिंग और टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं। तो एक कस्टम सेक्शन ऐड करेंगे और कस्टम सेक्शन के अंदर एक ग्रुप को ऐड कर लेते हैं और इस ग्रुप के अंदर हम अपने हेडिंग और टेक्स्ट को ऐड कर लेते हैं। तो हमने हेडिंग और टेक्स्ट के ब्लॉक को ऐड कर लिया है। यहाँ ग्रुप पे आके इसको सेंटर कर देंगे, पर उससे पहले हम क्वेश्चन सेक्शन पे आके स्कीमा को चेंज कर देंगे और इसकी पैडिंग को भी चेंज कर देंगे। तो ऊपर नीचे दोनों तरफ 36 पिक्सल ऐड कर देते हैं। अब हम अपने टेक्स्ट को चेंज कर लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ से आके जस्ट डायरेक्टली इसको कॉपी कर लेंगे और अपने स्टोर पे जाके यहाँ इसको पेस्ट कर देते हैं। तो हमने हेडिंग ऐड कर दी है और उसके बाद हम यहाँ से टेक्स्ट को कॉपी कर लेते हैं और टेक्स्ट को यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे और इसकी मैक्स विड्थ को हम नन कर देते हैं। अब हमारी टेक्स्ट की विड्थ कुछ ज़्यादा ही हो गई है। फुल स्क्रीन करेंगे तो ये ऐसा दिखेगा, मोबाइल व्यू में तो ये सही दिख रहा है। तो इसका हम विड्थ को कम कर लेते हैं। तो हम यहाँ से ग्रुप पे आ जाएंगे, ग्रुप की विड्थ को हम कस्टम कर देंगे और यहाँ से इसको कम कर देते हैं। यहाँ से इसको 75 पिक्सल कर देते हैं। और अभी हमारे ये सेंटर पे नहीं है, तो कस्टम सेक्शन पे हम आएंगे और यहाँ वापस से कस्टम सेक्शन पे आके इसको हम अलाइनमेंट को सेंटर कर देंगे। तो अब हमारा ये सेक्शन क्रिएट हो गया है। अब हमको ये सेक्शन क्रिएट करना जिसमें इमेजेस हैं, साथ में यहाँ पर टेक्स्ट ऐड है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक और कस्टम सेक्शन तैयार कर लेते हैं और उस कस्टम सेक्शन में हमें एक ग्रुप ऐड करना होगा और उस ग्रुप में हमें एक इमेज ऐड करनी है और इमेज के साथ साथ हमको हेडिंग और एक टेक्स्ट ऐड कर लेना होगा। और इसके हम ग्रुप के अलाइनमेंट को हम सेंटर कर देते हैं और इस ग्रुप को हम डुप्लीकेट कर देंगे और यहाँ से फिर हम कस्टम सेक्शन पे आएंगे, इसका डायरेक्शन को हम हॉरिजॉन्टल कर देंगे। तब हमारे सेक्शन कुछ इस तरीके से दिखेगा और इसकी कलर स्कीमा को भी चेंज कर लेते हैं। स्कीमा 2 चूज़ कर लेंगे। इसमें हम पहले तो इमेज ऐड कर लेंगे
तो दोनों ही ग्रुप में आएंगे और इमेज ऐड कर लेते हैं। अभी दोनों का एस्पेक्ट रेशियो सही करना होगा, तो यहाँ से एस्पेक्ट रेशियो पे आएंगे और दोनों को हम पोर्ट्रेट कर लेते हैं। तो हमारे पोर्ट्रेट सही हो गया है और दोनों की विड्थ को हम फिट कर देंगे। तो फिट करने में हमारा सेक्शन ऐसा दिख रहा है। अब यहाँ पे हम नेम्स ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ से डायरेक्टली हम नेम्स को कॉपी कर लेते हैं। इसी तरीके से इस वाले के नेम को भी हम कॉपी कर लेंगे। इसी तरीके से इनके पोस्ट को भी हम यहाँ से कॉपी करके वहाँ टेक्स्ट करा के पेस्ट कर देते हैं। एक बार फुल विड्थ करके देखेंगे तो हमारा सेक्शन कुछ ऐसा से हो रहा हो। अगर हमको इनके बीच की गैप ज़्यादा लग रहा तो हम गैप कम कर सकते हैं। पहले तो हम पैडिंग ऐड कर लेते हैं सेक्शन में और मोबाइल व्यू देख लेते हैं। तो मोबाइल व्यू ये कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। पहले तो इसकी पैडिंग को हम एडजस्ट करते हैं। यहाँ से हम कस्टम सेक्शन की पैडिंग पे आएंगे। टॉप और बॉटम पैडिंग दोनों को हम 36 पिक्सल कर देते हैं। तो हमारी पैडिंग ऐड हो गई है। ग्रुप की जो गैप है उसको हम कम कर लेते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, जहाँ ग्रुप पे आएंगे और विड्थ को हम फिट कर देते हैं। और इसी तरीके से इस ग्रुप पे भी आएंगे, इसके भी विड्थ को फिट कर देते हैं। अभी हमारे दोनों ग्रुप लेफ्ट साइड अलाइंड हो गया है। यहाँ से कस्टम सेक्शन पे जाएंगे और अलाइनमेंट को हम सेंटर कर देंगे और फिर इसके बाद इनके गैप को हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं। इसको हम यहाँ से 50 पिक्सल कर देते हैं। तो अभी हमको ये सही लग रहा है। वो मोबाइल भी देख लेते हैं। तो मोबाइल भी में भी ये सही दिख रहा है। तो अब हमारा ये सेक्शन क्रिएट हो चुका है। अब स्टोर पे अपने आते हैं और देखते हैं अब हमें क्या करना है, ये सेक्शन को ऐड करना है। तो इस सेक्शन को हमने प्रोडक्ट पेज पे क्रिएट किया था, तो वहाँ से हम इसको डायरेक्टली कॉपी कर लेते हैं। तो अपने प्रोडक्ट पेज पे आ जाते हैं और यहाँ पे हमने देख सकते हैं यहाँ पे ये सेक्शन हमने क्रिएट किया हुआ है। हम यहाँ से इसको डायरेक्टली कॉपी कर लेते हैं। कस्टम सेक्शन पे आएंगे और यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे और अपने वापस सेक्शन पे जाके यहाँ ऐड सेक्शन पे हम लेफ्ट क्लिक करेंगे और पेस्ट कर देंगे। हमने यहाँ से इसको पेस्ट कर दिया है। तो यहाँ से इसके टेक्स्ट को कॉपी कर लेते हैं और अपने स्टोर पे यहाँ पे आके इसको हम पेस्ट कर देते हैं। अब ये सही दिख रहा है। आप चाहें तो इमेज को चेंज कर सकते हैं। इसको हम सेव कर लेंगे। अब तो हमारा स्टोर कुछ ऐसा दिख रहा है। आप चाहें तो इन इमेज के बीच का गैप और बढ़ा सकते हैं। और हमारा ये सेक्शन क्रिएट हो गया है। लास्ट वन प्रोडक्ट गॉगल सेक्शन ऐड कर देते हैं। वहाँ से हमें ऐड सेक्शन पर जाना होगा और हम प्रोडक्ट गॉगल सर्च कर लेते हैं। ये प्रोडक्ट गॉगल का सेक्शन आ गया है। इसको डायरेक्टली हम ऐड कर लेंगे और इसकी स्कीमा को हम चेंज कर लेते हैं। तो स्कीमा 1 को हम स्कीमा 2 कर देते हैं और इसका हम कलेक्शन ऐड कर लेंगे। अब हम इसको सेव कर देंगे और एक बार प्रीव्यू करके देख लेते हैं हमारा स्टोर कैसा दिखेगा। तो हमारा ये पेज भी बन के तैयार हो चुका है। तो अब हमने अपने चारों पेज क्रिएट कर लिए हैं। तो अब हमारा जो लास्ट काम बचा है वो है फुटर ऐड करना। तो उसके लिए एक बार अपने स्टोर पे आके देखते हैं फुटर हमारा कैसा शो हो रहा है। तो इसी तरीके से इसको भी डिज़ाइन कर लेंगे। तो हमारा फुटर में यहाँ पे एक न्यूज़लेटर का सेक्शन है। उसके बाद एक सेक्शन हमारा ब्रांड इंफॉर्मेशन है। तो उसके बाद यहाँ पे एक मेन्यू ऐड है। तो उसके बाद एक और मेन्यू ऐड है। अभी तो यहाँ पे दोनों सेम मेन्यू ऐड है। तो आप यहाँ पे चाहें तो पॉलिसी लिंक्स ऐड कर सकते हैं। फिर आखिरी में यहाँ पे स्टॉप इन्फो का सेक्शन है। तो चलिए हम उसको क्रिएट कर लेते हैं। अपने स्टोर पर वापस आएंगे तो हम यहाँ सबसे नीचे फुटर पे आ जाते हैं। एक डिवाइडर हमारा यहाँ पहले से ऐड है, तो उसको मूव करके हम ईमेल साइनअप के नीचे ले आएंगे। तो ये हमारा डिवाइडर नीचे आ गया है। तो अब ईमेल साइनअप में हम पैडिंग ऐड कर लेते हैं। अब हमें इसमें ग्रुप्स ऐड करने हैं। तो यहाँ हम ऐड ब्लॉक पर जाएंगे और यहाँ से हम एक ग्रुप ऐड कर लेते हैं। अब इस ग्रुप ऐड हो गया है। अब इसमें हम ब्लॉक ऐड करेंगे और इसके अंदर एक और ग्रुप ऐड कर लेते हैं और इस ग्रुप में हम ऐड करेंगे ब्रांड का लोगो और साथ ही साथ एक टेक्स्ट ऐड करेंगे जिसमें हम ब्रांड की इंफॉर्मेशन देंगे। और हम यहाँ पे लोगो को इन्वर्स लोगो चूज़ कर लेंगे। तो यूज़ इन्वर्स लोगो को हम इनेबल कर देंगे। यहाँ पे हमारा लोगो कलर चेंज हो गया है। तो जब हमने हेडर कस्टमाइज़ किया तब हमने यहाँ पे इन्वर्स लोगो अपलोड किया था, तो वही इन्वर्स लोगो यहाँ पे शो हो रहा है। तो अब यहाँ पे हम ब्रांड इंफॉर्मेशन को ऐड कर लेते हैं। यहाँ से जस्ट इसको कॉपी एक बार कर लेंगे। अपने स्टोर पे आके इसको हम पेस्ट कर देते हैं। और अब हमें मेनू ऐड करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे
ऐड ब्लॉक पे आके हम मीनू सर्च कर लेंगे, तो हम मीनू ऐड कर लेते हैं। अभी ये वर्टिकली प्लेस हो गया है, तो हम तो अभी ग्रुप को हॉरिजॉन्टल कर देते हैं। और फिर यहाँ पे जो मीनू ऐड है उस पर हम हेडिंग ऐड कर लेते हैं। तो पहला मीनू था, उसकी हेडिंग थी हमारी फ्लोर। इसी तरीके से दूसरे हेडिंग है उसको हम कॉपी कर लेते हैं। अभी हम इसी मीनू को बस डुप्लीकेट कर लेंगे और इसकी हेडिंग को हम चेंज कर देते हैं। तो इन्फो पे आप चाहें तो फुटर मेन्यू ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे फुटर मेन्यू को चूज़ कर लेते हैं और फिर उसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे शॉप इन्फो का एक सेक्शन है, इसको हम ऐड कर लेंगे। तो इसके लिए हमें ग्रुप ऐड करना होगा, या फिर हम इसको रहने देते हैं और यहाँ से डायरेक्टली जो लोगो वाला ग्रुप है इसको डुप्लीकेट कर लेंगे। तो अब हमारा ये इधर अलाइंड हो गया है। इसको हम लोगो को हम डिलीट कर देंगे और इसकी जगह पे टेक्स्ट ऐड कर देंगे और हेडिंग का नेम हम चेंज करके कर देंगे शॉप इन्फो। कहीं देख सकते हैं इसकी विड्थ सही नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, विड्थ को हम कस्टम करके 100% कर दूँगे। और मोबाइल व्यू में भी इसका देख लेते हैं किस तरह से हो रहा है। तो मोबाइल व्यू में तो ये सही है, तो अगर हम देख सकते हैं इनकी पोजीशन जो है वो सही से अलाइन नहीं है। तो यहाँ ग्रुप पे जाएंगे और पोजीशन को हम सेंटर की जगह पर टॉप कर देते हैं। तो फिर यहाँ से इसके गैप को हम बढ़ा के 36 पिक्सल कर देते हैं। तो अब हमारा फुटर बन के रेडी हो गया है। अब हमें यहाँ पे नीचे एक डिवाइडर ऐड करना है। इस डिवाइडर को हम यहाँ से डुप्लीकेट कर लेंगे और इसको ड्रैग करके नीचे ले आएंगे। तो अब हमारा फुटर कंप्लीट हो चुका है। एक बार फुल विड्थ करके इसको देख लेते हैं, तो हमारा फुटर कुछ ऐसा शो होने वाला है और मोबाइल व्यू में ये कुछ इस तरीके से शो होगा। इसको हम सेव कर लेते हैं। तो अब हमारा स्टोर बन के रेडी हो गया है। तो अगर आप चाहें तो इस स्टोर का प्रीबिल्ड टेम्पलेट भी परचेज कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, तो लिंक पर क्लिक करके आप इस स्टोर को परचेज कर सकते हैं। तो आप यहाँ से इस वेबसाइट पर स्टोर का डेमो भी चेक कर सकते हैं। अगर उसमें पासवर्ड मांगेगा तो आप पासवर्ड यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। तो जब आप इसको परचेज करेंगे तो आपको एक जिप फाइल मिलेगी। तो उसको आपको क्या करना होगा, थीम में आके यहाँ ऐड थीम पे क्लिक करना होगा और अपलोड जिप फाइल पे अपनी, तो आपको जिप फाइल मिली होगी, तो उस जिप फाइल को आपको यहाँ से अपलोड कर देना होगा। यहाँ से अपलोड फाइल से क्लिक कर देना होगा, तो आपकी थीम इंस्टॉल हो जाएगी। और थीम को यहाँ से जस्ट हमको पब्लिश कर लेना होगा। और फिर हम जब यहाँ पे कस्टमाइज पर क्लिक करेंगे तो हमको यहाँ पे कुछ ऐसा प्रीबिल्ड टेम्पलेट मिल जाएगा। तो हमको जस्ट अपने स्टोर का कंटेंट इस पर ऐड करना होगा और आपको इसमें सारे पेज मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे होम पेज हो गया और इसी तरीके से आपको प्रोडक्ट पेज भी मिल जाएगा। तो आपके स्टोर में जो भी प्रोडक्ट ऐड होगा वो प्रोडक्ट यहाँ पर शो होगा। और फिर उसके बाद इसी तरीके से हमको यहाँ पे अबाउट अस का पेज मिल जाएगा और यहाँ से कॉन्टैक्ट अस का पेज भी मिल जाएगा। तो सारे पेज हमको पहले से कस्टमाइज मिल जाएंगे। आपको जस्ट क्या करना होगा, तो आपको अपने स्टोर के हिसाब से कस्टमाइज करने के लिए यहाँ पे हेडिंग्स चेंज कर लेनी होगी। यहाँ पे सारे टेक्स्ट और इमेजेस को अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग अपलोड कर लेना होगा और साथ साथ आप यहाँ से कलर स्कीमों को भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्कीमा पे आके जब आप कलर चेंज कर लेंगे तो पूरे स्टोर में वो आपका कलर ऐड हो जाएगा। इस तरीके से आप बहुत ही कम टाइम में स्टोर क्रिएट कर पाएंगे। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चाहे तो वहाँ से परचेस कर सकते हैं। तो ये था इस वीडियो में। और आपको स्टोर कस्टमाइजेशन से रिलेटेड कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। तो आप वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ आपको अगर ये देखना है कि डॉन थीम में आप कैसे होम पेज और प्रोडक्ट पेज कस्टमाइज करेंगे तो एंड स्क्रीन में ये वीडियो अभी दिख रही है, इसको क्लिक करके आप देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।